Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बहराम काजी बैठा हुआ है. आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड. बहराम का आइडिया है ये. Yup. जरा एक्सप्लेन कर दो इन लोगों को. एक्सप्लेन करने से पहले बस ये कहना चाहूंगा साद, देयर इज दिस वन लिटिल मोनोलॉग दैट आई हैड थॉट ऑफ. अच्छा पहले से ही सोच के आए. Yeah, that you and I are sick and tired of talking about batting collapses. Colaspis. Yeah, Colaspis maximi. We're sick and tired of talking about Pakistan's inability to wipe off the tail. We are also sick and tired of talking about how Pakistan in the third and fourth innings is just below average भी क्या. It is a club side. सही है. ठीक हो गया. इंटरनेशनल टीम दूर की बात है. इट इज नॉट इवन अ डोमेस्टिक टीम, इट इज अ क्लब साइड. इतना बुरा जा रहे हैं ये थर्ड एंड फोर्थ इनिंग्स में कि आपको पता होता है कि यार 200 तो नहीं करेंगे. 150 पे Yeah. हम कह रहे थे खत्म मैच. But however, and this is where the monologue शुरू हो रहा है, gets शुरू हो रहा है. nice. Okay. That is not to say Pakistan hasn't had batting behemoths. Oh. Pakistan's test history is littered with batting talents. ठीक है, guys who have achieved a lot. A lot. बल्कि Jared wrote the book The Art of Batting, which is not about the top 50 batters, right, in history, but in the end there is a list of his top 50 batters of all time in Test cricket primarily, क्योंकि टेस्ट की अहमियत ज्यादा है ना, हमेशा वेटेज ज्यादा टेस्ट को देते हैं. कौन? दुनिया को देनी चाहिए. Yes. मतलब इट वुड बी ludicrous to think कि आप किसी और फॉर्मेट को उससे ऊपर तरजीह दे दो. तरजीह बोल दी है मैंने. टेस्ट, ODI, T20. या एटलीस्ट फॉर नाउ मे बी ओडीआईज इतने कम हो जाए आगे जाके कि उसकी अहमियत गिर जाए. ODI cricket is Yeah. ODI cricket bro. Cricket World Cup ODI जो कि जिसके बाय द वे लोगो शोगोज आ गई है. Venues Parl है उसमें. Parl made it. Congratulations to you, Saad, myself and Amar Jaheer. And Mike Hassan. Yes, Mike Hassan को सबसे ज्यादा congratulations कि Parl made it. Parl made it. ठीक है. But the point is that in those top 50 batters जो Jared ने किए थे assemble, 4 Pakistanis made it. Okay. And when you think of Pakistan's best ever batters, those 4 names pop up automatically. We often talk about them as well. But Saad and I were thinking yesterday to ourselves, does Babar Azam make the top 10 best batters in Pakistan's test history? Yes sir. और- यही तो सवाल है आज जो हम सॉल्व करने आए हैं. इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं था. हमें नहीं। आपस में वैसे ही डिस्कस करते हुए कोई 15 मिनट लग गए. एंड दैट्स व्हेन आई सेड टू साद, यू नो व्हाट, दिस इज अ पॉडकास्ट Yeah. एंड वी शुडंट वेट ऑन इट, वी शुड गो फॉर इट राइट नाउ. मैंने कहा इतनी बातें तुमने मेरे से ऐसी ही कर ली हैं तो वे माइक और कैमरे के सामने कर लो. या माइक हैसन के सामने. पार्ल याद आ गया. यप. यस सर. खैर, तो फिर हम इस टास्क पे निकले कि वी विल कंबाइन और नॉट कंबाइन. या वी विल कम अप विद आवर ओन टॉप 10 बेस्ट बैटर्स टू हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट. एंड देखते हैं अब क्या रिजल्ट्स आते हैं. And देखने हैं. अब देखते हैं whether or not Babar makes it to the top 10. If he does make it, what number do we place him on? इस वीडियो के एंड में when you've consumed all this content, we want you to give your top 10 in the comment section below as well. ये आप अभी भी दे सकते हो. हाँ. हाँ जब भी. जरूरी नहीं है कि आप वेट करो हमारा. हाँ. आप पहले से बोल दो कि क्या मेरी पता यही आपने टॉप पहले 10 research की. हाँ, मैं तो इस चीज के बारे में बहुत देर से सोच रहा था, so I already know my answer. और आपने बाबर नंबर 1 रखना है. रखो. रखो. आपकी लिस्ट है. 100 बिस्मिल्लाह. हाँ. गलत होगा जवाब लेकिन आप रखो. यार गलत तो टॉप 5 भी है जवाब ऑब्जेक्टिवली. बाबर का. Yeah. Babar is not amongst Pakistan's top 5 ever best ever test bats राइट नाउ. right now. हम जब ये शुरू किया था पॉडकास्ट, बाबर वाज ऑन अ हाई. Yup. एंड हम यही बात करते थे कि यार ये टेस्ट क्रिकेट में शायद क्रैक करके ये टॉप 5 आ ही जाए. यार हम ये बात करते थे साथ रियलिस्टिकली यू एंड आई दैट Babar Azam could retire as one of Pakistan's best ever batters period. अक्रॉस फॉर्मेट. Yes. Yeah. And test cricket was a big chunk of that हाँ. too, because when he experiences his peak, Yeah. his numbers are great. हाँ, 100 नहीं होते बाबर से उस तरह. कन्वर्जन रेट का बहुत बड़ा मसला है. लेकिन ओडीआई में तो आप अभी भी कह सकते हो ही इज वन ऑफ पाकिस्तान's बेस्ट बैटर्स. Easily. And maybe that video will come to you in the future. आजकल टेस्ट सीजन चल रहा है and Pakistan cricket is down in the dumps. Yeah. It is at its absolute lowest ebb. ठीक है? There is the lowest ebb, there is 10 piles of trash, then there is another rock bottom. उससे नीचे कहीं ना खोदो और पीपल्स एल्बो भी आ या जाएगी. पीपल्स एल्बो भी मारो, हाँ. 2-3 और कोनियां मारो, dig a bit deeper, और वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त आई खड़ी है. आई खड़ी है. Yeah, or there is no way to say that they will rise up again because there has been no evidence of them rising up. There has been no evidence but there is hope. Hope पे तो फिर हमेशा हमेशा रहती है कि आज कर लेगा बाबर, आज कर लेगा. अब हम ये करेंगे ना पॉडकास्ट और कल से टेस्ट मैच शुरू होगा. जब आपके पास आएगी ये वीडियो उसके अगले दिन टेस्ट मैच शुरू होगा. आई होप के आप लोग हमें आके गालियां दे रहे हो. Yeah, कि and यार ये देखो इस डबल वक्त सेंचुरी भी मार दी, सेंचुरी भी मार दी एक ही टेस्ट में.
होप तो हम कर रहे हैं मगर होप तो असल में वेस्ट इंडीज के पास है. और वो दे चेसिंग होप. Yeah, they are chasing hope. They are hoping for a king. और कोई है इस तरह के नाम उनके. किंग की तो हम भी इंतजार होप कर ही रहे हैं. एक बड़ा जबरदस्त ट्वीट था, किसी ने लिखा हुआ था पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज इज सुपर फन बिकॉज बोथ टीम्स हैव अ किंग. खैर, so let's start with this mission. अच्छा, I think top down जाना चाहिए ना. Obviously. Yeah. हम नीचे से तो अब वीडियो ही खत्म कर दो फिर. ऊपर से आ रहे हैं हम 1 2 3. उसकी थोड़ी सी डिफरेंट रैंकिंग्स है, मुझे पता है. Yup. मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है. नंबर 1 पे तुम्हारा क्या है विराम? You know this, and a lot of people who watch our show regularly or consume our content frequently, they know this as well. For me, number 1 is Javed Miandad. For me, number 1 is Yunus Khan. और by the way, I wouldn't judge anyone जो यूनुस खान को नंबर 1 पे रखे, क्योंकि 19-20 का फर्क 19-20 ही है. But you know, if you have been watching a lot of us, तो आप हमेशा वो वाला rationale सुनते होगे. बल्कि there is a show yet to come out जिसके अंदर वो present भी हुआ है. That something that is in favor of Yunus being Pakistan's best ever test bat is that he has scored 100 in every goddamn country. ठीक है, दुनिया में जो सारे venues है ना, country wise, Yunus has a ton over there. Miandad is one of 2 cricketers who never averaged below 50 in test cricket in his entire career. Those 2 things were very frequently spoken of. और हम लोग तो अक्सर ही बात करते रहते हैं. Both are really strong and unique records to have. However, I will try to convince you. Try. Yeah, I will obviously try. मतलब मुझे पता है शायद मेरी efforts in vain ही जाएंगी. Yeah. But उससे पहले रिकॉर्ड बता दे तो तुम दोनों को जरा. जावेद मियांदाद के 124 टेस्ट हैं जिसमें 189 इनिंग्स खेली हैं उसने. 8,832 रन्स. The second most for Pakistan ever. Yes, and 52.57 की एवरेज with 2,300s and 43 50s. So that is 66 scores out of 189 where he does well. 1/3 of his career, he's scoring over 50. Yeah. That is quite insane. फिर आते हैं हमारे यूनुस खान, द गोट इन माय ओपिनियन. 118 टेस्ट कम है मियांदाद से, लेकिन इनिंग्स ज्यादा है. 213 इनिंग्स. Yeah, क्योंकि मियांदाद ने काफी ऐसे टेस्ट खेले होंगे जिसमें उसने एक ही दफा बैटिंग की होगी. बैटिंग की होगी, कभी 4 पे कभी 5 पे. यूनुस 3 पे भी काफी दफा है. Yes. 10,099 runs, the only Pakistani batter to cross the 10,000 threshold in Test cricket. Yep. Ever. Yeah, and that is unique to him as well. 52.05 की average, just a tad bit below. Half a run per dismissal less than Javed Miandad. 34 centuries, which is 11 more than Miandad. Yeah, most. 33 50s, which is 10 less than Miandad. Yeah. So conversion rate यहाँ पे bro. This is the best conversion rate amongst all Pakistanis. So Yunus के favor Centuries ज़्यादा है, 50s कम है. So you had the scored hundreds everywhere for Yeah. Yunus. Javed Miandad never averaged below 50. 50, yeah. Javed Miandad's overall test average is higher than Yunus, but by a smidgen. By a smidgen. Half a run. Yunus Khan has scored 11 more hundreds. Yeah. ठीक है. 11 more. And he has the best conversion rate. Whew. Right? And Yunus Khan has played more innings than Javed. मगर अगर 189 innings में 8,832 runs है तो 213 में 10,099, you could say is almost the same. Almost. Yeah, roughly आप कह सकते हो कि अगर जावेद 213 innings खेलता तो वो भी 10,000 रन मार्क क्रॉस कर जाता. कर लेना चाहिए था उसे. हाँ, कर तो लेना चाहिए था. लेकिन वही बात है ना, you never know. 0 पे भी आउट हो सकता था. बिल्कुल. So हम इसी तरह कंपैरिजन कर सकते हैं. वैसे what is the difference? 189 to 200 is 11. 24 innings में 1,168 runs इतना भी easy नहीं है. इतना इजी नहीं है. Yeah, so Yunus को आप कह सकते हो more runs per test, right? One thing that I feel really goes in Yunus Khan's favor, and I don't know why we don't mention this enough, because you and I both have talked about it in the past. मगर हम हमेशा जो less than 50 कभी नहीं किया जावेद ने और Yunus scores tons everywhere, ये तो हम हमेशा बोलते हैं. आपको रट गया होगा ये इस रेट पे. What we don't talk about enough, and we should, is that Yunus Khan has scored the most number of hundreds in the 4th innings in Test history. I swear to God मैं ये रिसर्च करके आया. और मैं कह रहा था यार ये वाली चीज ज्यादा हाईलाइट क्यों नहीं होती? 4th innings पाकिस्तान की 2nd innings. Yeah. 3rd और 4th combine कर लो, he scored around 20 centuries, I think. Yeah. And in the 4th innings alone, Yunus Khan has scored 500s. Sorry, 12 है मुझे लगता है ये, including पाकिस्तान की 2nd innings. 4th innings alone, he scored 5 tons. He's won 2 test matches that I can remember. यही बात है ना. Versus Sri Lanka. 4th innings king. Yeah, he is the 4th innings king. I think Kane Williamson eventually tied him. I think so. Yeah, मुझे यही याद पड़ा कि Kane got to 5 as well, but बहुत दुनिया नीचे उससे. And I was also looking at some research, Saadi. Amongst all hundreds in the history of Test cricket, 4th innings hundreds are less than 6%. It's crazy. सोचो कितनी रेयर चीज है ये.
When we speak about the best hundreds ever in Test cricket, we think about fourth innings hundreds automatically. All the time. Yes, because जब कंडीशन सबसे मुश्किल हुई हैं तब जाकर देखना ना बैटर किस तरह कर रहा है. उस दिन हमने स्टोक्स की बात की थी, कुशाल पेरेरा की बात की थी, उसमें इंजी की सेंचुरी भूल गए थे मैंने मुल्तान वाली. आगे जाकर जब when I was on Combox doing that show with Amal Nadeem who was making her debut, I mentioned Inzi's 100 versus Bangladesh as well. टेल के साथ उसने भी बैटिंग करके जिताया था. और इंजी भी टॉप 5 में तो आता ही है ना, बल्कि टॉप 3 बैटर है मेरे हिसाब से, तो मगर उस पे आते हैं. अच्छा हाँ, टॉप 2 तो यही है. अब जितनी हमने अभी बात कर ली है, तुम्हारे दिमाग में होगा कि why is Behram even contemplating this? Why isn't Yunus number 1 for him as well? लेके आओ अपना मियादाद का आर्गुमेंट. The one argument, apart from him having a slightly higher average and never averaging less than 50, the one thing that I feel makes Javed Miandad the greatest ever test bat for Pakistan is the fact that he played in a much tougher bowling era. यूनस खान के टाइम पे रन्स बहुत बन रहे थे, दुनिया में हर जगह बन रहे थे. इनफैक्ट व्हेन द वॉबल सीम एरा और पेस प्लेइंग पैंडेमिक स्टार्ट्स, यूनस रिटायर्स. तो retires ना, but before that he faced Murlis and Shane Warnes of the world. He was Pakistan's best spin player अभी तक. Javed Miandad faced that great West Indian team. True. He also faced very very good Australian and South African teams. बल्कि इसके लिए हमें डीपर जाना पड़ेगा. Deeper जा रहा हूं. We're gonna have to look at their records versus each country. मैं वही खोल रहा हूँ. और वर्सेस ईच कंट्री भी देखना पड़ेगा, और इन ईच कंट्री भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी टफ कॉल. जैरेड प्लेस्ड यूनस 1 spot ahead of Javed Miandad. पहले इन ईच कंट्री देख लेते हैं ना. यूनस इज एवरेजिंग 50.63 इन ऑस्ट्रेलिया. दैट इज क्रेजी. 100 इन बांग्लादेश. ओके. इंग्लैंड में 50, इंडिया में 76.8, न्यूजीलैंड में 43, पाकिस्तान में 59.31, साउथ अफ्रीका में थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ है 32.6. Still above 30? लेकिन साउथ अफ्रीका नहीं, और स्टिल अबव 30 जहां पे कोई पाकिस्तान बैटर नहीं चलता, वहां पे भी 30 प्लस एवरेज. श्रीलंका में 45. ओके. एंड ही प्लेड अ वेरी गुड श्रीलंकन टीम, यूनस. यूएई में 55. Of course. वेस्ट इंडीज में ड्रॉप ऑफ आता है. अच्छा. 22. That is a bit odd because Yunus would not have played great West Indian teams. Yeah. Javed would have. एंड जिम्बाब्वे में 73. So Zimbabwe the best team that Yunus played was Australia. और वहां पे 50 है. in the country. हाँ. और यूनस ने जब इंडिया में रन्स मारे तब इंडिया के अंदर भी रन्स बनते थे, बट उसकी बहुत ऊंची एवरेज है. लेकिन पाकिस्तान इंडिया एक डिफरेंट गेम बॉल गेम हो जाती है. लेकिन व्हाट वाज दैट, 267 269 बेंगलोर, बेंगलुरु. अब बेंगलुरु, उस वक्त बेंगलोर था. अच्छा, ये तुमने वर्सेस बताया ना. इन अच्छा, इन बताया तुमने. अब मैंने मियादाद का खोल लिया, उसका भी इन सुन लो. इन सुन लो. इन ऑस्ट्रेलिया 38, गुड ऑस्ट्रेलियन टीम दो. वेरी वेल, नॉट द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम बट गुड. लिलीज एंड थॉमसन. हाँ, खेले तो अच्छे प्लेयर हैं उसने, मगर 38 इज नॉट गॉड ऑफल. बाबर आजम averages 25 in Australia. Miandad hasn't played in South Africa. हाँ, Miandad by the time that he retires, South Africa get reintegrated, so I can understand that. In England 46. It's very good average. In India 49.89. Okay. New Zealand 77.33. Weak New Zealand team though, right? Pakistan 61.38. श्रीलंका में 3 मैचेस खेले हैं, 15 की एवरेज है. Oh, that's very weird. और वेस्ट इंडीज में 33.75. Now West Indies के अंदर versus the West Indian teams that he played against, that 33.75 is a very very high number for me. 7 centuries away from home, 14 in Pakistan. Damn, are you going to convince me to pick Yunus? मैं बता रहा हूँ. क्योंकि वॉल्यूम भी थोड़ा यूनस के पास है, मगर वॉल्यूम तो इसलिए भी है ना क्योंकि वो खेला ज्यादा है. Innings wise, not test matches wise. Obviously. Yeah. ये इन हो गया. अब मैं वर्सेस बता दूं. Both of them have longevity too. यूनस ने 17 साल करियर की है. जावेद तो शायद और भी लंबा खींच गया हो. जावेद 86 17 ही. Damn. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया 47.28 वर्सेस इंग्लैंड 51. Nice. 0.11. इंडिया 67.51. न्यूजीलैंड 79.95. श्रीलंका 41.57. वेस्ट इंडीज 29.78. तो मतलब घर पे ज्यादा स्ट्रगल की है वेस्ट इंडीज के खिलाफ. एंड जिम्बाब्वे 28.60. जिम्बाब्वे का क्या ही. Bloody hell, am I going to end up changing my answer now? नहीं, यूनस का भी वर्सेस देख लेते हैं ना. यूनस के एक्चुअली फेवर में बहुत बड़ी बात जाती है. एक तो वो वाली बात, 4th innings वाली. Yes, I think that is quite huge. But I genuinely do believe कि यूनस के टाइम पे the decks were flatter. Javed played in a tougher era for bowling pitches wise, and I think bowling quality तब थी ज्यादा सादी. 80s and 90s and 70s. In UAE and in पाकिस्तान को कंबाइन करो तो 18 सेंचुरी हैं यूनस की. बाकी एक जिम्बाब्वे, एक वेस्ट इंडीज, 3 श्रीलंका, एक साउथ अफ्रीका, एक न्यूजीलैंड, 3 इंडिया, 2 इंग्लैंड, 3 बांग्लादेश और 1 ऑस्ट्रेलिया में. वर्सेस पे आ जाते हैं. यूनस इज एवरेजिंग 57.4 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 79.75 अगेंस्ट बांग्लादेश, 46 अगेंस्ट इंग्लैंड, 88 अगेंस्ट इंडिया, 44 अगेंस्ट न्यूजीलैंड,
39.60 against South Africa, 51.95 against Sri Lanka, 38.14 against West Indies, and 73 against Zimbabwe. Zimbabwe again does not. Yunus does get two very easy teams अपने era की. When Yunus is playing Test cricket, Bangladesh and Zimbabwe are, well, you know, कितना ही कोई आप कहोगे उनको उस टाइम पे. 12 टेस्ट हैं. 19 इनिंग्स है उसमें से. 19 इनिंग्स निकाल दो इसमें. मियांदाद ने न्यूजीलैंड को बहुत मारा हुआ है. Yeah. तो आप वो वाला केस भी मेक कर सकते हो. Miandad इंडिया को दोनों ने मारा हुआ है. Miandad is joint youngest to score a triple hundred in Yeah. first class cricket. Yeah. Yunus Khan has scored a test triple hundred. Miandad hasn't, and Miandad probably will blame Imran Khan for that. Yes. लेकिन यूनुस का एक और मैं इतना बड़ा फैन क्यों था क्योंकि he used to struggle sometimes. Yes. He used to look awfully ugly on the pitch. He would work it out. टूर के अंदर मैच के बीच में चेंज करना. Problem solver. फर्स्ट इनिंग्स में डांसिंग अराउंड द पिच. हाँ. सेकंड इनिंग्स या फोर्थ इनिंग्स या जो भी पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स डबल सेंचुरी आ रही. True, he's a problem solver, but I do think Miandad has that skill that he gets into the mind of the opposition team. Miandad was street smart. Yeah, Miandad is probably, perhaps I would even say, the most intelligent Pakistan cricketer to have ever played. Ever played. क्योंकि वो इसी तरह उसकी बात करते हैं played, सारे. probably. Like he would put you off your length. Yeah. He would go for those singles and doubles. He would toy with you as an opposition team कि आप वो चीज करोगे जो मैं चाह रहा हूँ. लेकिन सिंगल्स एंड डबल्स की जहां तक बात की है ना वो यूनुस was a master at that. Both very very good players of spin. And sweep shot. Yeah. I think Miandad might have been a better player of pace because उसके टाइम पे pacers बड़े को खतरनाक थे. Marshalls and Holdings and Joel Garners and what not. Insane stuff. Thompsons and Lilies और मैं कोई भूल. Bob Willis खेला होगा इसने. और न्यूजीलैंड ने कौन था? Hadley. या हैडली खेला. Yeah. और हैडली को क्लियरली काफी अच्छा खेला. Clearly. We don't know the exact head-to-head matchup, but अगर न्यूजीलैंड को इतना मारा है. वो तो स्टैट्स भी नहीं अभी मिलने वाले. Yeah. उस वक्त कौन से स्टैट्स होंगे इस तरह. In his era, Miandad was known as one of the best batters in the 100%, world. 100%. Yunus never got that credit. In his era, बहुत थे. बहुत ज्यादा थे ना. वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बैटिंग एरा थी. बैटिंग एरा तो थी लेकिन उसके बावजूद और कौन कर रहा था पाकिस्तान के लिए. एक बंदा था और जो कर रहा था इस एरा में. लेकिन यूनुस के अलावा कौन था? यार डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट लोग थे. मोयो, इंजी, मिसबा. Miandad is, nobody's averaging as much as Yunus. but Miandad is kind of on his own. Miandad is kind of on his own. Yeah. I don't know, man. It's a really tough one. Whoever has Miandad up or Yunus up, I don't think any one of you is wrong. देखो आर्ग्यूमेंट ये है कहीं पे यूनुस के ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स है, कहीं पे मियांदाद के ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स है. 19-20 का ये फर्क पर बोलते हैं मेरे लिहाज से तो उससे भी कम है फर्क. हाँ शायद 5-10 का है. इतना सा है. हाँ बहुत ही कम है. हाँ. सो यहाँ पे थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी आ जाती है. Either you pick Yunus as your first or Miandad as your first. अगर इसके अलावा कोई आप पिक करते हो ना तो फिर आप गलत हो. या फिर आप डेफिनेटली गलत हो, क्योंकि टॉप 2 में से तो और कोई तीसरा आता नहीं है. इट्स जस्ट दीज टू गाइज. आई एम गोना स्टिक टू मियांदाद बिकॉज़ आई डू फील कि एरा ज्यादा मुश्किल थी. But I'm gonna stick to कंसिडरेबली Yunus, मुश्किल थी. 34 सेंचुरियां बहुत ज्यादा होती हैं और फोर्थ इनिंग्स में देख लो ठीक है एरा मुश्किल होगी. ऑनेस्टली सादी, ट्रूथ बी टोल्ड, आफ्टर दिस एंटायर लिटिल सेगमेंट गैप और कम हो गया. मैच बदलने लगा था अपना आंसर. लेकिन खैर does not really matter. Also, these are two players जो कि they'll find a way. They'll find a way. Yeah. They're pretty similar in that aspect. Yunus is the best sweeper in the history of Test cricket. ठीक है. एक और नाम है उसका. Yeah, Miandad is probably one of the best rotators of strike in history. Yeah. ठीक है. Yunus भी बहुत अच्छा था. हाँ. अच्छा, one thing that people don't talk about with respect to Yunus Khan, played beautifully with a straight bat. Yeah. Straight bat के साथ खूबसूरत शॉटें थी. और देखो Yunus भी ना, it wasn't as pretty as on the eye as I think Miandad was better. Probably. Miandad उतना देखा नहीं है. हाँ. Because Miandad is known for his knack of finding runs I as think opposed to his aesthetic brilliance. Babar looks better while playing cricket than Yunus Khan. Yes. Problem solver यार, वो किस तरह कर रहा है? Also, I do feel that Miandad was probably more gifted, whereas Yunus Khan probably just put in the hard yards. He still putting in the hard yards. ये बात नहीं है कि Miandad talent. Sorry, this is wrong to say that Yunus Khan was not talented. Talent था तो वहां पे पहुंचा था ना यार. जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है ना, जितना भी गंदा हो, उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट है कि वो बाकियों से बेहतर ही होता है. Exactly, he was talented. Maybe he was not the most natural batter. He wasn't. But he found a way. Great. इसका तो शिव was not a natural batter. Oh, by the way, शिव से याद आया, एक बंदा जो पहुंच जाता है इस लिस्ट में, मगर उसके साथ पाकिस्तान ने ज्यादती कर दी, वो फवाद आलम. उसने पहुंच ही जाना था इस लिस्ट. कल एक्चुअली ना, कल सरमी आया था. कल सरमी के साथ में ये लिस्ट डिस्कस कर रहा था कि क्या करें. एग्जैक्ट वर्ड्स उसके ये थे, यार फवाद पहुंच सकता था. Had Fawad played in the immediate aftermath of misuse retirement, अगर उसको आप वो 3-4 साल भी दे दो ना,
पहुंच सकता था। पहुंच जाता मुझे लगता है वो। उसके अलावा थर्ड पे आ जाते हैं। नहीं तो फिर we're sticking with our आई एम स्टिकिंग विद rankings. यूनुस। I'll also stick with Miyadat. I just feel like उसके लिए ज्यादा जॉब मुश्किल थी। बट मियादाद की क्रेडेंशियल्स थोड़े से हल्के पड़ गए यूनुस वालों के सामने से। खैर, एराज 100 भी ज्यादा है। एराज भी डिफरेंट आ जाते हैं। एराज की बात काफी वो है। आई नीड वरुण टू गिव मी मैच फैक्टर्स फॉर दिस ऑनेस्टली। बोलूं उसे मैं? अभी तो नहीं है, अब क्या फायदा। हाँ मगर आई थिंक मियादाद का मैच फैक्टर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा बिकॉज ही वाज नॉट प्लेइंग विद बैटर्स हु वर एज गुड। अच्छा, थर्ड पे आ जाओ। या चलो अब छोड़ो यार, बस हो गई बात। टॉप 2 यही है। टॉप 2 यही है एंड दिस वाज सपोज्ड टू बी अ पॉडकास्ट अबाउट वेदर और नॉट बाबर विल मेक द टॉप 10। अभी आ रहे हैं उसके या ऊपर। तो 2 डिसाइडेड, मेरे और साथ के फर्क है बट ही हैज मियादाद यूनुस 2। मियादाद यूनुस। यस डन। Done. अब 3. आ जाओ 3-4 पे। इंजी मोयो इंजी। अनदर वही डिबेट आ जाती हाँ। है। इंजी हैज मोर रन्स। तो कर देना वो, जस्ट टेल एवरीवन द रिकॉर्ड्स। 119 टेस्ट, 198 innings, 8,829 runs, 50.16 average, 25 hundreds, 46 50s. Yep. मोयो 90 टेस्ट, 156 innings, 90 टेस्ट कम है, ज्यादा खेलने चाहिए। बहुत ज्यादा से खेलने चाहिए थे। 7,530 runs, 52.29 की एवरेज, Okay. 2433 50s। कन्वर्जन रेट यूसुफ का बेहतर है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सेंचुरीज एंड 50s इंजी की बेहतर है उससे। इंजी स्कोर्ड अ लॉट ऑफ 50s। लॉट 46 सबसे ज्यादा है भाई। हाँ, सबसे ज्यादा 50s in the history of Pakistan's Test cricket. That record belongs to Inzamam ul Haq. Both average above 50, but Yusuf averages 2 runs better. Inzi has played more. Inzi has played significantly more. Yeah. It's like almost 42 innings. 42 innings is quite a 42 innings bit. बहुत ज्यादा है यार। You could make a case कि अगर यूसुफ अपनी प्राइम पे ज्यादा खेल लेता, मगर यूसुफ की प्राइम बहुत छोटी थी इंजी के लिहाज से। इंजी की longevity थी। इंजी का करियर थोड़ा लिनियर है, No. whereas यूसुफ is like dude boop। इतना जो भी नहीं है audio छोटा, listeners हैं वो- इतना भी छोटा नहीं है। यूसुफ has that year. यूसुफ हैज दैट ईयर जो कि बहुत ही कमाल था, लेकिन उसकी वजह से बाकी चीजों को तो नहीं आप निग्लेक्ट कर सकते ना यार। बट एक बात है कि that average is 52.29 because he scores, and this is full credit to you, Yusuf, by the way, हाँ. to break Sir Viv Richards' record of most runs in a test calendar year. England इतने टेस्ट खेलती है, जो रूट साल के इतने टेस्ट खेलता है, फिर भी नहीं कर सका। वो अभी तक डिफीट नहीं करीब पहुंच गया था। ओवरटेक नहीं कर सका हाँ, यूसुफ करीब को। पहुंच गया था। I think Moyo before that year was an automatic level below Inzi. After that year एक conversation जरूर बनती है, but I also believe Inzi was just a more naturally gifted player as वो well. तो ठीक है, लेकिन बहराम 42 innings कम खेला है वो। Yes. सेंचुरी सिर्फ एक कम है। मगर 42 innings कम खेला है, और हाँ वैसे runs पर innings यूसुफ के ज्यादा हैं, ये है। ये तो है। लेकिन मसला यही आ जाए, अगर वो 42 innings और खेलता तो उस लेवल पे आके उसकी एवरेज इतनी रहती या नहीं। बिल्कुल। Also, मुझे लगता है शायद थोड़ी सी ड्रॉप भी हो सकती थी। Inzi has scored the second most number of tons for Pakistan, second highest tons, and 25. यूसुफ थर्ड। Yusuf third at 24. Miyadat is actually fourth at 23. But Inzi का ये है कि he could have overtaken Miyadat, by the way. If everyone remembers the Paul Harris test, स्टंप हो गया था। इसके लिए ही वो टेस्ट रखा था कि तू आकर रिटायर कर ले, ठीक है। यू कुडंट गो आउट ऑन अ हाई बिकॉज ऑफ द डिबैकल एट द 2007 ODI World Cup. So come and have a good retirement, right? Did not. That didn't happen either. Pakistan lost the test match, and Inzi of all people, who was the rock of Pakistan's batting side, वो गंदा स्टंप हो गया था। और पॉल हैरिस जैसे स्पिनरों को इंजी ने प्यों के शितर मारे में Straight down the ground निकलता था। वो तो इंजी की चीज थी। I would like to say that on the cut and the pull, I don't think any cricketer in Pakistan's history has been stronger than Inzamam ul Haq. लेट कट। Late cut खूबसूरत। नहीं लेट कट ब्रो, मोहम्मद यूसुफ। You think? 100%। दोनों का अच्छा था। ना लेट कट मोहम्मद यूसुफ। Yeah. He was amazing over there। They both used to do this, by the way. Inzi भी काफी करता Step था। down the ground और दोनों आगे भी मारते थे। They were pretty similar in a sense कि उनके scoring areas काफी similar थे। Is Inzi the best pull shot in Pakistan's history? Might be। और रेगुलर कट भी। हाँ, रेगुलर कट was too strong। एक बंदा वैसे आता है इंजी के रेगुलर कट के करीब, and you'll be surprised। मलिक। शोएब मलिक। Yeah. या बहुत अच्छा कट था। पुल और कोई नहीं है। नहीं, पुल यही है। कामी की अच्छी पुल थी। कामी बहुत अच्छी बोलती, लेकिन फिर वो T20 और ODI ज्यादा। और वैसे भी कामी किधर आ गया इसके अंदर, मतलब उस फैमिली से कोई मुश्किलों से घुस पा रहा है यहाँ पे। और जहीर अब्बास को मैंने ज्यादा खेलते हुए देखा नहीं, हुआ तो मुझे नहीं पता उसकी नहीं, मगर आई थिंक इंजी और यूसुफ हैं तो 3 और 4 ही। अगेन सम पीपल माइट हैव यूसुफ हेड। द ओनली रीजन व्हाई आई एम गोइंग इंजी ओवर यूसुफ ओवर हियर, क्वाइट ऑनेस्टली, इज बिकॉज़ इंजी फॉर अ लॉन्गर स्ट्रेच वाज दैट गाय, यूसुफ बिकेम दैट गाय। एंड 198 इनिंग्स में 50 एवरेज मेंटेन करना इज रिमार्केबल। यार पता है वो वाली बात हो जाती है,
Shiv might have better numbers than Lara, but Lara is Lara. Inzi was Inzi. अच्छा तो ये अगर तुमने करना है तो नंबर 1 फिर सईद भाई हैं. फजूल बातें कर रहे हो मेरे साथ यहाँ पे बैठ के. Yeah. Khair, Inzamam ul Haq, I think for me is still number 3. I wouldn't be too bothered if someone takes Yusuf ahead of him. It's just that एक बहुत बड़ी उसको इन्फ्लेशन मिलती है और यूसुफ को. इंजी का एक जो अगर आप स्टैट्स से निकल के सिर्फ देखो ना, The match winner. I swear to God. Yusuf was not a match winner like Inzi was. इंजी खुद छीन के लाता था मैच. I know that Bangladesh test, वो victory जो है, that came at remarkable. home and that was not a strong Bangladesh team, but Pakistan were done. They were done. Yeah. इंजी ने पता नहीं किस तरह वो मैच जिताया. वो जाकर जरा इन बच्चों को जाकर कह दी मैंने, आकर जरा इन बच्चों को, नए वाले लड़कों को थोड़े लेसन्स दे देना कि मैच किस तरह जीता जाता है या कोशिश किस तरह करते हैं. हाउ डू यू फार्म स्ट्राइक एंड ऑल दैट स्टफ. दोनों both इंजी एंड मोयो टेरिबल रनर्स बिटवीन द विकेट्स. ओह हॉरिबल. अच्छा तुमने तो कहा ना कि इंजी की इनिंग्स जाके दिखाओ कि ताकि हमारे नए वाले लड़के सीख सकें. ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है ना. ये अभी बांग्लादेश में यही करवा के आ रहे हैं अपने अगेंस्ट. वहीं देख लो. मतलब हम इंजी की बात नहीं करते, आप लिटन दास को ही देख लो. आप मेहदी को देख लो. पाकिस्तान में जो सीरीज हुई थी वो उन्होंने आपके साथ यही किया. अच्छा हाँ, दोनों टेरेबल रनर्स. इंजी की तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा रन आउट है, और मोयो का स्पेशलिटी थी स्टॉप करता था, 2 कदम आगे ले लेता था और दूसरा बंदा कंफ्यूज. दूसरे बंदे को शायद ज्यादा रन आउट यूसुफ ने करवाया. लाजमी. बट आई थिंक up until that point, let's say 2005-2006, Yusuf was never thought of as one of the greatest ever. He got there afterwards. Inzi, for the stretch of his career, was thought of as special and one of the best ever. And he was that rock in Pakistan's batting lineup throughout. यार, when I was growing up, I was almost certain कि Inzi के तो runs आने हैं ना. सबसे पहले होता है इंजो ही होता है उसका नाम. यार, the match winner. Shut up. I think match winning ability पे इंजी ले जाता है यहाँ पे केक. अब वैसे if you want to look at the breakdown you can. कि क्या किया दोनों ने किसके खिलाफ. हो रही है ब्रो. क्या हो रही है? बैटरी डेड हो रही है. बैटरिया फुस हो गई है. Jared also had Inzi higher than Yusuf. I also have Inzi higher than Yusuf. Inzi would have averaged 50 overall in Test cricket as well had he not played that one Test match for the World 11. वहाँ पे अगर बिल्कुल ही कोई runs नहीं किए और इसकी overall average actually 49 point something है, but for Pakistan he's averaged 50.16. बस 50.16. Yeah. Oh, better fielder than Yusuf. Remarkably, given his size, safe hands in the slips, safer hands than Mohammad Yusuf. लेकिन हम बैटिंग पे रेट कर रहे हैं, हम फील्डिंग पे रेट नहीं कर रहे, वरना कैप्टनसी पे Inzi takes the cake as well over Yusuf. Longevity is with Inzi. Match winning ability, more runs, more 100. खैर वो 100s वाला करीब है काफी, बल्कि यूसुफ ने कम टाइम में वो 100s किए. 42 innings less and he scored. Inzi has a triple 100, Yusuf does not. But that doesn't matter too much, I suppose. हाँ, वो तो Vian Mulder को फिर consider करना. Just for the fact that Inzi was doing it at a longer stretch and Yusuf got there eventually, I'd go Inzo. And on top of that, ये वाला reason and the match winning ability takes the cake for me. Also, I think if you take a random pool of 100 people from across the globe, if you do Miadad and Yunus, वहाँ पे बहुत 19-20 का, like 19-20 भी नहीं, 51-49 हो जाए शायद. उसमें भी skewed इस तरह आएगा जो थोड़े बड़े होंगे ना हमसे, हमारे से ऊपर वाली जनरेशन याद वो लेंगे. Yeah. But point is कि वहां पे बहुत सख्त मुकाबले. I think if you do the same thing for Inzi and Yusuf, Inzi will win. थोड़ा यहाँ पे 18-20 का 17-20 का कर लो. उनका कितना था? 19-20 का. हाँ. यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा गैप है. Plus, थोड़ा सा. यार इसमें कोई शक नहीं है कि when we think of Inzi, we also think of ODIs, but as a test cricketer alone as well. He was really good. Inzi's legacy is stretched out. Yusuf's legacy is that one year. 3-4 हो गए. हाँ, तो तुम्हारा भी 3 Inzi है और 4 Yusuf है. Yes. And these 4 cricketers are undoubtedly the 4 best batters that Pakistan has ever produced in Test cricket. कोई दो राय नहीं होनी चाहिए. This is not subjective. This bit is objective. अगर subjective होता तो मैंने आपको पहले बता दिया है. Number 5 जो अभी आ रहा है सईद अनवर मेरा, वो number 1 होता. Yeah. Subjective नहीं है ना. हाँ, और plus ये जो 4 नाम लिए, these are the only 4 batters who averaged over 50 in their Test careers for Pakistan. Next best average. एक और चीज बता दूं. Yeah. They recently did, मैं नहीं था इस वाले में, but there was a quick picks in which Varun, Shayan and Jared were picking the best number 4 batters in history. Number 4. Yusuf, Yunus, Miadad and Inzi all made it into that list of like क्या 15 लोग. और कौन थे? Steve Smith. Smudger होगा. Sachin. Root, Sachin. Yeah. Not Sangha, not Kane. Sangha first. Lara होगा. अब Sir होंगे. Sir Viv first drop भी. हाँ, first drop भी काफी. खैर अब I don't know what the list was. You can go watch that episode. Lara भी first drop काफी आ जाता है. खैर
नंबर 5 बेराम तुम्हारा कौन है? मेरे भी सईद भाई. हाँ मेरे भी सही. I think I've been vocal about this quite a few times on many different podcasts, and I'll tell you why. सईद भाई का sample size नहीं है, by the way. बहुत कम खेले. Only 55 tests, 91 innings. It is a tragedy that Saeed Anwar only played 55 test matches. Not even 100 innings in the format. 91 innings, but 4,000 plus runs, 4,052. 4,052 runs in 91 innings is ridiculous, by the way. 45.52 की average As an opening batter. 1100 25 50s. इनका यार, I know बैटरी मर रही है. लेकिन 91 innings में 1100. 91 innings में 1100s is quite ridiculous. So once every 8 innings roughly, he scored a ton. Once every 5 test matches, he scored a ton. 25 50s भी डाल दो. There must be some failures which brought his average down. हाँ होंगे obviously. I suppose. Opening batter भी तो थे ना, तो कभी ना कभी तो कतरी लगनी है. The ball's going to be doing bits. But 4,000 plus runs in that few test matches is very, very special, especially for an opening batter. And a 45 plus average, 45.52 is also exceptional for an opening batter. Saeed Bhai ki 1100s mein se, I want to say, you have to double check this. I want to say 700s were away from home. I'm double checking this. Yeah, you can double check this. And all of those hundreds results in, not all of those hundreds probably, but most of those hundreds resulted in big victories. Oval test शायद था उसके अंदर. There's one in South Africa, I reckon. Durban test. तुमने क्या बोला है? 7 out of 11. हाँ. Yeah, 700 away from home out of 11 overall. That is remarkable. इनका भी अगर मैं ब्रेकडाउन बता दूं, 47 एवरेजिंग इन ऑस्ट्रेलिया, 57 इन बांग्लादेश, 42.3 in England, 57.8 in India, 52.2 in New Zealand, Bloody hell. 45.36 in Pakistan, Okay. 34.14 in South Africa. Again, South Africa में जहाँ पे किसी के runs नहीं आते, वहाँ पे 34 की average है. As an opener, Yes. Against Donald and Pollock and those guys. Crazy bowling attack, right? And 74.33 in Sri Lanka. Oof. यार पता है, he's got such a well-rounded record. Yeah. He's barely missed his mark. Yeah. He's number. As an opener, मैं भी साथ से बात करता कि great is a big word, ठीक है? Very, very good batters जो होते हैं ना टेस्ट क्रिकेट में, you expect a batting average of 45. For an opener, आप थोड़ा सा lenient होते हो. इसमें अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप हमारे स्टैंडर्ड्स, इस मुल्क के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम 40 पे कह रहे हैं कि यार अच्छा करियर निकाल गया. For 40 पे अच्छा करियर. In all its essence, टेस्ट क्रिकेट में 45 एवरेज पे आप वेरी वेरी गुड हो जाते हैं. 50 प्लस 44.5 भी चलता है, बस आप उसके इर्द गिर्द दो. 50 पे you're great. Yes. Yeah. Or sometimes, you know, in the case of like Virat Kohli or Kevin Peterson, that average is not 50, but you still know they were great. हाँ. Yeah, वो भी कुछ scenarios है. Kohli probably would have averaged more अगर घर पे इस तरह की पिचें ना बनाना शुरू हो जाते. Yeah. Anyway, that is not the subject matter over here. Saeed Anwar scored those away hundreds, won Pakistan test matches. Yes. And scored or averaged as much as he did in his career at home. ठीक है, ये नहीं है कि घर पे बुरे थे. हाँ. और साउथ अफ्रीका में 34 की एवरेज तो आई वुड से, और बाकी जगह भी सारी fit है. डिसेंट एवरेज, कहीं पे कोई मैसिव ड्रॉप ऑफ नहीं है कहीं भी. आई मीन एट दिस रेट अगर वो थोड़ा और चलते रहते, बल्कि अगर ज्यादा खेल ले रहे ना, you know what the issue is over here? मसला ही है. The issue is all of those early years where he doesn't play. वो है मसला, जहाँ पे खेलना चाहिए था. सईद अनवर will make everyone's, वो खा पाकिस्तानी इंसान हो, खा पाकिस्तानी है, और that person belongs to anywhere in any country across the globe, they will have Saeed Anwar opening the batting for Pakistan in their all-time Pakistan test team. 100% There's no doubt about that. कोई है ही नहीं. और क्योंकि वो ओपनिंग बैटर है and he's averaging 45, I think he's undoubtedly number 5 over here. हाँ, and plus away hundreds को मैं तो नहीं overlook कर सकता यार. करना भी नहीं चाहिए. Yeah. Number 6. Will Pakistan ever have another opener again who will average more than 45 in Test cricket? No sir. I don't. आबिद अली था 49 पे खत्म हुआ. मगर बिडर्स का ये सीन है ना कि एक तो बेचारे को बिडर्स हार्ट कंडीशन ब्रो. हार्ट कंडीशन हो गई, प्लस बहुत कम खेला है, उसको किस तरह फैक्टर कर सकते थे. बिडर्स ही हो गया. तो सईद अनवर यूनानिमसली एट लीस्ट ऑन दिस टेबल. ज़ैद, तुम भी सईद भाई के साथ हो. ज़ैद वैसे बिल्कुल बात नहीं सुन रहा था, फोन पे गेम खेल रहा था, मगर उसने भी कह दी कि सईद भाई 5 पे. तो देयर यू गो, योर टॉप 5 टेस्ट बैटर्स फॉर पाकिस्तान सॉर्टेड. एक ही फर्क था हमारा यहाँ पे. नेक्स्ट 5 पे आ रहे हैं हम. नेक्स्ट जो 3 लोग हैं ना, उनके अंदर डिबेट है. नहीं नेक्स्ट हाँ डिबेट ये है कि पोजीशन कहाँ पे आएंगे. डिबेट ये नहीं है कि प्लेयर कौन से. नहीं, प्लेयर यही है 3. ये हमने पहले से गुफ्तगू कर ली थी because we wanted to kind of have a bit of a head start. We didn't want to do everything on the fly. मैं बताऊं, डिबेट 6-7 में है. 6-7. Also spoiler alert, 6-7-8 में हम बाबर को नहीं डाल रहे. 6-7 कहाँ से आ गया था बेराम. Yeah. ये 6-7 जो हैं
पोजीशंस, उसके ऊपर डिबेट है कि 6th कौन आएगा और 7th कौन आएगा. And those two names are Hanif Mohammed and Zahir Abbas. Yes sir. Now, some people will have Hanif ahead, some people will have Zahir Abbas ahead. By the way, तुमने रिकॉर्ड बताया था सईद भाई का? सईद भाई का बता तो फिर हनीफ मोहम्मद और जहीर अब्बास का भी बता दो. Zahir Abbas, 78 tests, 124 innings, 5,062 runs, 44.79 की average, 12 hundreds, 20 50s. हनीफ भाई 55 tests, again Same as सईद भाई. लेकिन innings ज्यादा है 97, 3,915 runs, 43.98 की average, just a tad bit below Zahir, 12 hundreds and 15 50s. Average तो थोड़ी सी कम है लेकिन Hanif was an opener. Hanif was an opening batter. Hanif played in an era where Pakistan had no batters. No batter. ठीक है. And Hanif Mohammed has one thing that Zahir Abbas does not. Two things. Yeah. He has a triple hundred. Triple hundred. And Hanif Mohammed has one thing that no cricketer in history has. The longest test innings of all time. I don't remember कितने घंटों की थी. बहुत घंटों की थी भाई. वो वेस्ट इंडीज में थी ना, Barbados, if I'm not wrong. तो वहां पे लोग कहते थे कि भाई दिन गुजर जाते थे नहीं भी बैटिंग कर रहा हूं. यार वो बड़ी खूबसूरत स्टोरी है. मैं नहीं था वहां पे, मुझे बस स्टोरी सुनी है. आर्ट ऑफ बैटिंग के अंदर ही स्टोरी है कि आफ्टर डे 1 अब्दुल हफीज करदार द कैप्टन, ही हैड अ वेरी लाइक humble नहीं मतलब grounded sort of message for Hanif that you know you are someone who can in theory do it. ये वो दूसरे दिन आए वापस, एक और मैसेज स्लिप हुआ दरवाजे के नीचे के यू आर दी गाय, ठीक है तुम ही कर सकते हो ये. फिर उसके बाद एक मैसेज आया कि यू विल सेव दिस टेस्ट मैच फॉर पाकिस्तान. ये तुम बजा गए हो, ये हिस्ट्री है. आई एम पैराफ्रेजिंग ऑब्वियसली, बाय द बुक बाय द वे, जाकर पढ़ लो खुद स्टोरी. बट हिज इम्पैक्ट on Pakistan Test cricket, especially when it comes to batting, he's the first of Pakistan's greats. पहले हैं हनीफ भाई. First. And he gives Pakistan so many other Test cricketers after him. One of his sons might make this list. Might. ठीक है. But हनीफ भाई, I think अगर तो आप बोलो कि impact किसका ज्यादा था, मुझे अभी भी लगता है हनीफ मोहम्मद का ज्यादा था. जहीर अब्बास की फेवर में एक चीज आती है, वो है टेस्ट रिकॉर्ड नहीं, लेकिन उसका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड. I think it needs to be talked about. 108 if I'm not wrong. 100 plus centuries. Yeah, I want to say 108. तुम्हारे पास भी फोन है वैसे. हाँ. मगर वो बस अब आप लोग क्रॉस रेफरेंस कर लेना. मेरी आमतौर पे मेमोरी मुझे फेल नहीं करती होती. बैटरी 4% है. ग्लॉस्टर के लिए खेलते थे आई थिंक जहीर अब्बास. ये मुझे नहीं पता. ग्लॉस्टरशायर काउंटी क्रिकेट में. Yes. And by the way, county cricket is a very good metric to judge batters of that era, क्योंकि वही मेन आपका डोमेस्टिक कंपटीशन था दुनिया का. अगर अब आईपीएल को देख रहे हो ना एक तरीके से, T20 क्रिकेट तो वो टेस्ट क्रिकेट में यार या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काउंटी चैंपियनशिप थी. एवरेजिंग 44.79 इन टेस्ट क्रिकेट. जहीर अब्बास की बात कर रहा हूँ. एंड वो सारे फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड वो उधर जा रहे हैं. फर्स्ट ड्रॉप पे जहीर खेलते थे. He has Zahir Abbas or Zed has played many different positions, but primarily first drop थे. Might have played a bit at fourth as well. Number 4 पे खेला Check कर लो यार. Yeah, ODIs में तो first drop पे थे. ODIs में first drop पे थे. However, I will say this कि Zahir Abbas, as well as he did in first class cricket, he does underwhelm a bit in test cricket. But ये मसला है. फेवर में जो बात जा रही है जहीर के, वो more runs है, better average है, more 50s है, हंड्रेड्स दोनों की सेम है. हनीफ के फेवर में ये बात जा रही है कि वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनर, और फिर जो बेराम ने सारी बात की है कि ही वाज द ओनली गाय फॉर पाकिस्तान, फर्स्ट प्रॉपर बैटिंग सुपरस्टार, लिटिल मास्टर फॉर पाकिस्तान, जिसने आगे भी बहुत ज़्यादा हमें सर्विसेज दी हैं. और थ्रू आउट अगर उसकी बात की जाए लेगेसी की, जहाँ पाकिस्तान की बैटिंग की बात होती है, यू कैन नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तान बैटिंग लेगेसी विदाउट हनीफ. नो द ओरिजिनल लिटिल मास्टर. लुक 108 ही थी. पहले मैं ये बता दूं 108 फर्स्ट क्लास 100, सो आई रिमेंबर दैट करेक्टली. जेड की इज्जत बहुत थी. बहुत. 51.54. एशियन ब्रैडमैन. एशियन ब्रैडमैन किसी वजह से कहते थे. खैर उस टाइम पे द एवरीथिंग ब्रैडमैन था. द ब्लैक ब्रैडमैन, द एशियन ब्रैडमैन, बिकॉज ब्रैडमैन वाज सो ह्यूज, पीपल वुड हैव दोस मॉनिकर्स फॉर other batters from different countries. Who was Black Bradman? George Headley. I've told you this story before. I do not remember. West Indies और पाकिस्तानी combined इतनी बकवास करता है ना, मैं कहाँ रिटेन करूं, मेरी ब्रेन में इतनी कैपेसिटी नहीं है. उस दिन मैं पता नहीं होगा माइक रॉस, मैं नहीं हूं. मैं आया उस दिन ऑफिस से, मैंने सादी को कोई बात की है कि कोई नॉस्टैल्जिया पॉडकास्ट शुरू करते, तो कहता है ब्रो माय मेमोरी इज गोइंग. ये वैसे एक तरह का नॉस्टैल्जिया पॉडकास्ट ही हो गया. या बट 51.54 की फर्स्ट क्लास बैटिंग एवरेज, 44.79 की टेस्ट क्रिकेट में, तो वो ड्रॉप ऑफ था. हनी भाई का भी देख लो ये. हाँ, मगर पहले मैं देख लूं कि बैटिंग कितनी की है नंबर 3 पे, क्योंकि हम इनको वेटेज दे रहे हैं उस चीज की, 3 पे बैटिंग करने की. एंड आई एम अफ्रेड ही हैज बैटेड द मोस्ट एट नंबर 3.
No, I'm not afraid. 5 पे भी 42 innings हैं. Oh. Obviously, average is 53.89 at number 5. It's easier to bat Yeah. low down the और order. 39.98 की average है number 3 पे. ये थोड़ा सा मसला है उस्ताद. I'm not sure about this anymore. I do feel like वैसे अब मुझे हनीफ मोहम्मद का first class record देखना पड़ेगा. That will probably decide कि इन दोनों में से ऊपर कौन आ रहा है. Oh, Hanif Mohammad also kept wicket, but that has no bearing on his batting. How many times did he score runs when he kept wicket? That might be useful. उसको छोड़ो तुम, बस वो देख लो ना यार. Okay. Hanif Mohammad. So Zaheer and Hanif इस वक्त तो मैं 6 पे हनीफ को ला रहा हूँ. मुझे भी लग रहा है भाई. लेकिन क्योंकि ओपनिंग इज Oh, Sadi, my brother. यस. Hanif Mohammad's first class average is higher than Zaheer Abbas. 52.32. So he actually seriously underwhelms when he is averaging a smidgen under 44 with the bat in Test cricket, but as an opener. एज एन ओपनर ये फिर फायदा है. वो भी देख लो कहीं और. यार 100 कम है काफी. 100 बार. वॉल्यूम ही कम है ना. वॉल्यूम आधा है. समझ रहे हो जहीर अब्बास से कंपेयर. तो 5500s in first class cricket is still quite handy. 1200s and 1550s in Test cricket. एक और इसमें चीज ये worth mentioning है. Hanif Mohammad might be a batter of great innings. You not only have his longest ever knock in Test history, वो जो record है 337 not out I believe. Not out being important. He also scored 499 in first class cricket. लारा ने हनीफ भाई का रिकॉर्ड तोड़ा था when he scored 501. Crazy. मगर जहीर अब्बास longer stretch, played a lot more, maintained that first class average over twice the number of games. ज्यादा क्रिकेट भी तब हो रही थी हनीफ भाई के टाइम से. मैं कंफ्यूज्ड हूं सादी. मैं बहुत सख्त कंफ्यूज हूं क्योंकि ही इज एवरेजिंग less than a run more than Hanif Mohammad and has an easier job than Hanif Mohammad. I am going Hanif at 6. यार उसमें एक और बात आ जाती है यार, मतलब 3915 रन. Yeah. रन कम है यार उस टाइम पे 55 टेस्ट बहुत ज्यादा है. करियर लंबा होगा. तो वही देख लो ना, सईद भाई ने 91 innings में 4000 मारे हैं. Also, I'm fairly certain that Zaheer Abbas was more aesthetically pleasing than Hanif Mohammad because Zaheer Abbas is known for that. Silky batter. Man, this is tough. This is tougher than Miyadad and Yunus क्योंकि मुझे वाकई genuinely समझ नहीं आ रही किसको 6 पे रखूं किसको 7 पे रखूं. यार 20-50 भी है लेकिन innings 27 ज्यादा खेलनी हुई है जहीर अब्बास ने. It's tough. यार पता है मसला बता क्या है? Can't we have a joint 7? No, we can't. अगर हनीफ मोहम्मद 27 innings और खेलता भी, क्या वो एवरेज ऊपर आती है उसकी? ये हमें नहीं पता हो सकता. रन्स तो उतने बन सकते थे. रन्स तो बन सकते. हाँ. 1000 रन तो बन सकते थे आराम से. Also, एक मुझे जहीर के फेवर में बात आ गई है. हनीफ मोहम्मद Hanif Mohammad is also the pioneer of the reverse sweep, by the way. हनीफ मोहम्मद जीत गया. पता है मेरे आर्गुमेंट क्या था जहीर के फेवर में? जहीर played more teams, more venues, different kinds of bowlers, new things came into cricket. Hanif did not play all of that stuff. मगर फिर रिवर्स स्वीप का पायनियर है. रिवर्स स्वीप का आज देख लो वो इंग्लिश बॉयज ने हाईजैक कर लिए वो 6 मूवमेंट. उसमें सबसे ज्यादा फेवर उसके बाद की सारी चीजें छोड़ के ना, he was the pioneer in पाकिस्तान बैटिंग की अगर लिस्ट कर रहे हो ना आप. 6 is Hanif for me. I even made this case off camera to Saad कि when we are doing these rankings, we also have to look at the imprint that these batters left on Pakistan cricket. 100%. And I do feel Hanif left a bigger mark. First mark. Yeah. Bigger mark का मुझे नहीं पता. First mark हनीफ ने छोड़ा. अगर किसी ने कभी दुनिया में पाकिस्तान की बैटिंग की शुरू में कभी बात की है तो हनीफ की है. आज तक every West Indies tour he gets a mention. That scorecard pops up. Barbados में तो हमेशा. So Hanif Mohammad 6 for me. Hanif Mohammad 6 and Zaheer Abbas 7. But not by a lot. Very, very close. It's closer than Miyadad and Yunus, and it's quite fascinating how we've gotten here. हमें लग रहा था उससे close कुछ हो नहीं सकता. आ गया ना. Damn son. Number 8. बेराम. Number 8 पे पता है? यार एक और चीज चेक करना चाहता हूँ. सॉरी. जहीर और हनीफ की. नहीं, मैं बस देखना चाहता हूँ हनीफ मोहम्मद ने किसके खिलाफ रन्स किए हैं. If he's averaging really poorly versus the best teams of his generation. वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट तो नहीं होगी ना. वेस्ट इंडीज सब बेस्ट थी भी नहीं. ये बात भी है. और कौन था उस वक्त बेस्ट? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया. हनीफ averages 98.5 in Australia in 2 innings. चलो 2 innings. In England बहुत खराब रिकॉर्ड है. क्या? For 26.63. India 43.56, New Zealand 38.8, in Pakistan 46.08 और obviously West Indies में 69.77. जहीर को जल्दी से देख लूं. अगर जहीर का ज्यादा राउंडेड रिकॉर्ड हुआ तो शायद फिर उसको उस चीज की देनी पड़ जाए. हालांकि हमने डिसीजन तो मेक कर लिया था
40 average in Australia, 56.06 in England, 841 runs in England. India के खिलाफ बहुत खराब है मगर. क्या? In India 28.45, in New Zealand 19.66, Nah. in Pakistan 58.19, in West Indies 21.83. Hanif. Because बस Hanif. हो गया, फैसला हो गया. Hanif. Done. Hanif 6, Zahir 7. Yes. Number 8. अब मजे की बात है. 2 प्लेयर यहाँ पे भी हैं. प्लेयर एक ही है. प्लेयर एक ही क्योंकि मैंने वो इम्प्रिंट वाली बात कर दी थी. इम्प्रिंट वाली बात भी छोड़ो. एवरेज बेहतर. Yeah. Outside of the top 4, the Parktastic 4, जिसका मैंने एक दिन पोस्टर बनवाना है by the way, कोई चोरी मत करे. अच्छा तो दुनिया को बता के कह रहे हो चोरी ना करे. मैंने बाकी विजन तो नहीं बताया ना अपना. तो दरवाजा खोल तो अपने घर का और बोलो कोई चोर ना आए अंदर. ये भी बात ठीक है. क्या बातें कर रहे हो तुम यहाँ? Yeah. मगर खैर you don't have my vision for the poster, so बना भी लोगे तो हमसे बेहतर नहीं. Parktastic 4. यार. अच्छा anyway. Outside of the top 4 batters जो 50 plus average कर रहे हैं, Misbah Ulhaq has the highest batting average for Pakistan, and this is for a certain threshold as well, because Abid Ali नहीं आ रहा ना इसके अंदर. Abid Ali नहीं आ सकता. बहुत छोटा सैंपल साइज है उसका. Misbah Ulhaq 75 टेस्ट मैचेस. Yep. 132 innings, 75 में पता नहीं कितने तो एज कैप्टन थे. 132 innings, 5,222 runs. That's more than Zahir Abbas. Yes, 46.62 average. That's great. 10 centuries and 39 50s. A bit of a 50s merchant. वो तो था. 100 कम है, conversion rate खराब है. बॉय की ओडीआई में कोई सेंचुरी नहीं है ब्रो. 50 पे 50 है. नहीं, and I remember watching tests where Misbah would score that 60, 70, sometimes 80, और वो बचा मतलब पूरा shore up कर देता था आपको. And you had that insurance. He was that insurance. He is the ultimate insurance batter, I feel. Misbah Ulhaq. Be whatever format. इंश्योरेंस मिल जाती थी. इंश्योरेंस ही थी. वनडे में भी 50 for 5 हो तो मिसबा आपको 180 तक पहुंचा देगा. बस यही कर देगा. हाँ. अब उसकी क्या गलती? उसकी गलती नहीं है ये. टेस्ट क्रिकेट में he had it a bit easier because he was coming or batting at number 5 in a great middle order. After Azhar and Yunus. ठीक है, तो वो एक उसको फायदा जरूर था, उनके नीचे खेल रहा था. With Asad Shafiq to come. हाँ, Asad Shafiq had the easiest job in the world. जब Asad Shafiq नहीं घुस रहा. असद शफीक ने कसम खुदा की टॉप 4 में आकर जब 4 पे आया ये, इसने कुछ कर दिया होता ना, मैं भी इस साल तो कहता इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी हाउ दैट नेवर हैपेंड, यू नो. 8 Misbah Ulhaq हमारे उसमें तो है. Some people will argue that Misbah Ulhaq should be 6 ahead of both Zahir and Hanif, but those guys have a tougher job. But you know what? अब मैं सोच रहा हूँ तो अजहर अली had a tougher job than Misbah. Absolutely, a much tougher job. He scored more centuries than him. Yup. ठीक है, एवरेज का काफी डिफरेंस है. एवरेज का 4 रन का डिफरेंस है. 4.5 रन ज्यादा है. Obviously innings भी 50 ज्यादा है. 48 more innings. यार Azhar Ali, had he retired like 3 years prior to when he actually retired, his record would have looked way better. He probably would have been 6th. The slump hurts him. Misbah never really had one. Misbah end तक कुछ ना कुछ कर ही रहा था. अच्छा खैर, Misbah मेरी लिस्ट में 8 पे आ रहा है. मेरी भी लिस्ट में 8 पे आ रहा है, because then again Misbah did so much for Pakistan cricket. उसने ओवरऑल अपना एक इम्प्रिंट जो छोड़ा है वो बड़ा छोड़ा है. हाँ, लेकिन आप उसकी कैप्टनसी की वजह से नहीं, और टीम सेटअप करने की वजह से बैटर तो नहीं उसको नहीं वो वेटेज नहीं दे सकता. वो वेटेज नहीं दे सकता. But also he scored the fastest ever ton in Test cricket for a Pakistani batter, and it's remarkable how Misbah's that guy who holds that record. He tied Sir Viv na for the fastest. Yeah, but then McCullum took over at one point. हाँ, McCullum ने सबको उड़ा दिया था. At one point मतलब Viv के बाद it was Misbah who tied him. I'm sorry, complete tangent. तो तुमने वो शामी की रील देखी हुई है? कौन सी वाली? शामी से कोई होस्ट बैठा पूछ रहा होता, सिर्फ शामी बैठा हुआ होता, ठीक है, वो कोई स्टोरी सुना रहा होता, तो कहता है कि एक दफ़ा हम न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो विराट भाई को मैंने कहा कि मैं बॉलिंग करा रहा था, मैंने कहा कि आप इधर आकर फील्डिंग करें, ठीक है. तो कैच आ गया वहाँ पे, विराट भाई ने छोड़ दिया मकैलम का. उसने मकलम नहीं बोला था, शामी ने मकैलम बोला था, ठीक है, था मकलम ही. तो वो ड्रॉप हो गया. तो कहता है हम आए, सेशन ख़त्म हुआ तो हमने कहा कोई नहीं यार, हो जाता है, पार्ट ऑफ द गेम, टेस्ट क्रिकेट, व्हाट नॉट. उसके बाद जूं धोना शुरू किया ब्रेंडन मकलम ने, सही है. तो कहता है कि टी पे आए तो हमने कहा वैसे पता है नहीं छोड़ना चाहिए था, ठीक है. कहता है दिन खत्म हुआ ना तो विराट भाई ने खुद कहा यार मैंने बड़ा गलत छोड़ दिया. बहुत फनी रील है वो. ये इसने आज सुबह देखी है ज़हन में. ओ शामी जिस तरह बोलता है ना, he makes it funnier. Anyway, back to what we were talking about. Misbah Ulhaq. Misbah Ulhaq, bro. यार क्या उसका रिकॉर्ड खोलो ना जरा. यार I know
तुमने इसका ओवरऑल रिकॉर्ड बोल दिया था? Overall So, record बोल 100 कम है, मगर पता है इंश्योरेंस इतनी थी Insurance कि बहुत ज्यादा। 100 ना भी मार रहा तो रन्स तो मार रहा है। एवरेज 46.62 है इसकी। देखते हो जरा ब्रेकडाउन देखता हूँ ब्रेकडाउन, मगर एक चीज मैं बता दूं, ये तो मुझे ऑन द टॉप ऑफ माय हेड पता है। हिज ओवरऑल एवरेज इज 46.62, बट एट 5 ही डज एवरेज 50, एंड पाकिस्तान नीडेड अ रॉक सॉलिड नंबर 5 एट दैट टाइम। और वो मुझे लगता है शुरू वाला टेस्ट इसको मरवा रहा है। Yeah, I also- when he initially made his debut. I also No, 2 or 3? हाँ, O2. हाँ। I also genuinely believe मिसबा could have batted 4. ऐसी बात नहीं है, कर सकता था। खैर हमारे पास कुछ है नहीं वो। कोई डेटा नहीं है, डेटा बहुत नहीं है। हमें तो असद शफीक का भी ये लग रहा था ब्रो। आसिफ शफीक का लग रहा था मैं ये। अब कई लोगों को सलमान अली यादव का लग रहा है आजकल, और मैं नहीं हूँ कन्विंस। अब अभी तक तो नहीं है। नहीं, अभी तक तो नहीं। और मिसबा ने 2001 में भी टेस्ट खेला, 2002 में भी खेले, 2003 में भी खेले। और उसमें क्या किया है? 2001 में एवरेज है 19, खेला एक ही टेस्ट है। हाँ, 2002 में 3 खेला है, एवरेज 11.5। या ब्रो 2003 में एक टेस्ट मैच खेला है, एवरेज 13। ये मरवा गया ना इसे। ये शुरू का दौर। ये पांच टेस्ट नहीं है। Beyond that, there are only 2 years in his career where he averages less than 40. His second last year, 2016, he averages 31.94. And back in 2009, he averaged 27.16. उसके अलावा भाई एवरेजें बहुत ऊपर हैं। 2009 में तो आया था, फिर निकल गया था, फिर इवेंचुअली स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद आया। बेसिक कप्तान ही बन गया था। Yeah. और अगर आप क्रिकेटर्स और 2009 में भी if I remember correctly he came on the basis of his T20 performances. ऐसा ही कुछ करते रहते हैं ना ये तो। 2009 में वो इंडिया में कुछ खेला होगा। नहीं, was not 09, that was 07. 07 में वर्ल्ड कप में था ना ये, वहां पे परफॉर्मेंसेस आई थी। तब टेस्ट क्रिकेट में वो उस बेसिस पे आया था। वही तो कह रहा हूँ। In his defense, though, he does really well in 07. अच्छा, मुझे averages 78.71 in Test cricket in कितने 07. मैचेस? 5 तो कंसिडरेबल। ठीक फॉर्मेट मिक्सिंग की थी। Really good. बाकी बताओ मुझे उसका ब्रेकडाउन इन ईच ब्रेकडाउन बता रहा हूं तुम्हें इन ईच कंट्री। ऑस्ट्रेलिया इज वेरी वीक, इस पे ये 8 पे 16.88 की बैटिंग एवरेज इन ऑस्ट्रेलिया, एंड he's played 5 games as well, like 5 टेस्ट मैचेस, 10 इनिंग्स के अंदर 152 रन्स। आई एम अफ्रेड on that basis alone he's probably number 8. But चलो, बांग्लादेश go down to 9 as well. could go down to 9 because अजहर देखना पड़ेगा। In Bangladesh 49.2, in England 40.28, had that Lord's moment, push-ups, Come on, iconic. ठीक है, on the honors board. In India 116 की बैटिंग एवरेज, कितने टेस्ट हैं? 3. In New Zealand 37.4, that's a bit low. For someone who's actually won a test series in New Zealand, पहली दफा जब आया था कप्तान बन के, 7.4 थोड़ी लो है। कौन बॉलर कौन थे? मिसबा उल हक in Pakistan averages only 28.4, पाकिस्तान में कितने खेला? कम ना। और वो तो शुरू वाले खेला था ना। शुरू वाले ही ज्यादा। फर्स्ट 5 टेस्ट में लगता है इधर खेला था। For the most part. यूएई में फर्स्ट 5 नहीं, 5 टेस्ट है, मगर थोड़ा सा 2009 में भी खेला। वो वाले श्रीलंका वाले खेला होगा जिनकी बात हम अगला ना ही करें तो बेहतर है। अगला। साउथ अफ्रीका में गंदी एवरेज है 22.5, बट प्लेड ओनली 3 games, 3 टेस्ट मैचेस। श्रीलंका ही डज व्हाट? मिसबा उल हक एवरेज 26.5 इन श्रीलंका। यूएई में बहुत है, 59.7। और वेस्ट इंडीज में 64.57। वो थोड़ा सा स्क्यू कर रहा है यार जिम्बाब्वे 72.25। So मिसबा उल हक has runs, hasn't gotten a lot of runs versus the better teams. और अब अजहर अली का भी साथ ही खोल लो यार। अजहर अली के नंबर्स बता दो दुनिया को। अजहर अली के 97 टेस्ट हैं, ऑब्वियसली सारे सोच रहे थे कि 100 टेस्ट खेलेगा, लेकिन बेचारे को कट दिया। 180 innings, 7,142 runs, 7,000 runs by the way. He is only the fifth batter in Pakistan history to score 7,000 plus test runs. Azhar Ali 42.26 की एवरेज, 1900s and 35 50s यार ये। He's also got a triple 100 by the way. He's got triple 100, इसका ब्रेकडाउन बता दो। Triple centurions में we've got Hanif, Inzi, Yunus and Azhar. Yes. ठीक है। और अजहर ऊपर भी खेलता था। अजहर 3 पे खेलता था ब्रो। अजहर मिसबा को ओवरटेक तो नहीं कर जाएगा? कर सकता है। और ऊपर जो है ना, कभी कभार ओपनर भी खेला है। Bro, Azhar Ali is averaging 52 in Australia. I remember the Boxing Day double 100. In Bangladesh, he's averaging 66.37. In England, he's played a lot, 15 test matches, जिसमें से पहली सीरीज भी है। 33.19 isn't god awful, but it's not the great. best, It's not. हाँ, मजा नहीं आया। मगर number 3 batter, whatever. In Ireland, he's averaging 3. In New Zealand, he's averaging 34.45. दोनों के सिमिलर है न्यूजीलैंड में। In Pakistan, he's averaging 44.68. South Africa वाली मत पूछो। क्या 16। So ये वो जहाँ पे मिसबा ने ऑस्ट्रेलिया में गंदा किया है इतना, वहाँ पे अजहर ने यही चीज की है साउथ अफ्रीका में। In Sri Lanka 39.37, better than Misbah though. In UAE 53.97, not better than Misbah, but tougher job. Won that test match, 300 चेस किया था।
वेस्ट इंडीज West Indies 34.07. Zimbabwe 43. I want to see how poor he was in his last few years. Bear with me. ही वाज I remember him being very poor, but the numbers don't reflect that. The last good year, actually, how is this even possible? How am I misremembering everything? He's averaged 41 in 2020 and 42.23 in 2021. देखो इनिंग्स कितनी थी और सेंचुरीज कितनी थी उसके अंदर? 8 innings थी 2020 में, 15 innings थी 2021 में. इतना भी बुरा नहीं था. 100 मार दिए होंगे. हाँ, 100 मारे हैं. hundreds ने inflate कर दिया होगा. Azhar Ali scored 100 in every year of his career other than 2010 and 2013. यार पता है मैं शुरू में आया था कि मिसबा 8 होगा मेरा, लेकिन I'll be मैं really काफी honest. sway हो रहा हूँ इस वक्त अजहर से. अजहर अली की जॉब वाज मच टफर देन मिसबा. मिसबा प्लेड एट 5 जहां पे अजहर सारा हार्ड वर्क कर चुका होता. Also both very limited batters. वेरी वेरी लिमिटेड. हाँ, मतलब दोनों कोई टेक्नीशियंस उस तरह नहीं थे. कुछ भी नहीं थे, They bro. found a way to score runs. अगर हम ये बात यूनुस और मियादाद के लिए कर रहे थे ना, उसको हाँ, कंप्लीट ऑपोजिट. नहीं, मतलब कि those guys still had their shots. Misbah and Azhar Ali had very limited यार shots. अजहर अली तो आया ही आया क्या He wasn't supposed to be a batter. हाँ, शुरू उसने एज ए स्पिनर किया था. मिसबा का तो सबको पता है कि ही ऑलमोस्ट गिव अप क्रिकेट. उसके बाद एमबीए कर लिया था उसने और फिर वापस आया कि लेट मी गिव वन लास्ट शॉट. अगर दोनों में कोई सिमिलैरिटी है ना, अजहर अली और मिसबा उल हक में, दोनों ढीठ थे. ढीठ तो बहुत सख्त किस्म के ढीठ थे, which is a very very sought after trait to have in test cricket. और ऑब्वियसली उसके अंदर हम कैप्टनसी का एलिमेंट नहीं लाएंगे क्योंकि हम टेस्ट बैटर्स की बात करें. Yeah. वरना वो सीधा सीधा मिसबा को ऊपर ले जाता. Khair, I remember that towards the end of KLO 2016, when he was having that run of his, Azhar Ali, he was averaging close to 50, 47-48 तक थी. ये तो ड्रॉप ऑफ आया है बहुत ज्यादा, जो 42 की हो गई है. God damn, I'm getting swayed in favor of Azhar. मैं भी अजहर के पास. Runs भी ज्यादा हैं, जॉब भी मुश्किल है. अजहर But सेंचुरीज भी ज्यादा. imprint मिसबा का बड़ा है. यार इम्प्रिंट का क्या अचार डालना है इस पॉइंट पे, आई सपोज. नहीं इम्प्रिंट इन अ सेंस ऑफ कप्तानी की वजह से ना इम्प्रिंट. हाँ, और आइकॉनिक एक वो लॉर्ड्स वाला मोमेंट. हाँ. उसके अलावा सेंचुरी ठीक है, फास्टेस्ट सेंचुरी हो गई. अजहर बेटर कन्वर्जन. एक मगरिब चेस था, उसमें भी मिसबा ने मगरिब चेस में अजहर ने भी मारा था. अजहर की ट्रिपल सेंचुरी भी, अजहर की डबल सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया भी है. अजहर हैज टू बी 8. Damn, I did not see this one coming. अजहर हैज टू बी 8. मुझे लग रहा था कि अजहर अली और बाबर आजम के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी, या तो बॉय ने मिसबा को क्लिप्स कर दिया. आई थिंक आई एम गोना एग्री विद यू. आई एम टेकिंग अजहर अली एट 8. 9 पे मिसबा. 9 पे मिसबा. 10 पे. Honestly, the only thing that is keeping Misbah at 9 at this point is his batting role. उसको बाकियों से इजी जॉब मिल रही है. 5 पे आना. बॉल पुराना हो गया, द बॉल इज सॉफ्ट. और अजहर और यूनुस ने सैकड़ों बॉलें खेल चुके हैं वो आपसे आने. एक और एग्जांपल ये कि अजहर अली इज बैटिंग बिफोर यूनुस खान, मिसबाह उल हक इज बैटिंग आफ्टर यूनुस खान. बेचारा यूनुस सैंडविच. बेचारा नहीं, नंबर 4 पोजीशन दी हुई थी उसे. बहुत अच्छी पोजीशन है. मैं पोजीशन के लिहाज से नहीं भूल रहा था, मैं थोड़ा सा डर्टी हो रहा था. ओह अच्छा. अजहर 19. Oh my god, Sadi. Come on, bro. Damn. नंबर 10 पे. नंबर 10 पे 3 कंटेंडर्स हैं. ठीक है, रियलिस्टिकली 4 है. हाँ, साद विल थ्रो कर्व बॉल. एक फ्लूगली फेंकेगा बाद में वो. अब लोग पूछेंगे फ्लूगली क्या होती है? वो वाली गूगली जिसको जुकाम हुआ हो. या ठीक जो है? फ्लूक से आई हो. Exactly. So 4 contenders हैं. One of them is Babar Azam. We'll give you that. Babar FC, don't hate us, but you will have to make a very strong argument in front of myself and Saad to say कि वो top 9 में आ रहा है, क्योंकि हमारे लिए वो नहीं आ रहा. नहीं आ रहा. He could end up being there. अगर यहां से कोई लेट करियर बूम आ जाता है. Hopefully We pray. Hopefully इंशाल्लाह कल से जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा होगा आप लोगों के लिए, हमारे लिए परसों से वहीं से शुरू हो जाएगा. I'll go as far as saying that if Babar Azam gives world cricket or test cricket 4 good years, he could go up to 7, maybe 6. Depends on how good he bats. He could drop out of the top 10 as well, if he makes the top 10 in the first place. अभी उन्हें फैसला नहीं किया. यार बाबर का मसला है, लेकिन बेराम There are fair few holes if you really want to dissect Babar Azam the test batter. तो मसले नहीं, थोड़े मसलूसेस हैं. मसलूसलियां ही हैं, क्योंकि we've talked about how he hasn't scored nearly enough hundreds as he should have. देखो उसकी अगर 9 सेंचुरी है तो शोएब मोहम्मद की 7 है. 116 इनिंग्स में 9 सेंचुरी हैं सिर्फ. हाँ, और 160 नहीं 68 इनिंग्स में 700 हैं शोएब मोहम्मद के. However, एक चीज उन सेंचुरियों में भी अगर आप अंदर घुसकर देखो, अंदर घुसना पड़ेगा. पड़ेगा. 6 of those hundreds have come at home, and we have seen some of those pitches as well. हाँ, पिचेस का तो सबसे बड़ा मसला. You and I could probably score 35 runs.
मैं ज्यादा कर लूंगा, वो एक अलग बात है। हाँ। बाबर का, हाँ एग्जैक्टली, जब ऑब्वियसली वो कैप्टन था और रैम्बो भी आ गया था, तो सारे मसला ये था कि पिचेस वर टू फ्लैट। Too flat, and it aided him also. मतलब- He still doesn't score those daddy hundreds. मतलब अगर एक 196 है बस. अगर इमाम मारे सेंचुरीज तो फिर बाबर ने तो मारनी थी। Exactly. हम अक्सर ये बात करते हैं कि इमाम का पिंडी टैक्स है, तो थोड़ा सा तो बाबर का भी सेंचुरी टैक्स आ जाता है ना 900 में। होम पे हाँ, होम 100 ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, 6 out of 9. एक यूएई में भी है। Yeah, एक UAE में that's his first 100 after Mickey gave him an extended run. He finally repaid the faith with that ton. वो भी होम ही कंसीडर करो। होम ही एक तरह से कंसिडर करो, या कम से कम relatively easy batting conditions कंसिडर कर लो, क्योंकि I doubt इसने वो 3rd या 4th innings में मारा होना है। एक ऑस्ट्रेलिया में अच्छी सेंचुरी थी। But despite that 100 in Australia, he's averaging 25 with the bat in Australia. So और that's an एक- issue. एक श्रीलंका में बहुत अच्छी सेंचुरी थी। हाँ, श्रीलंका वाली मैं कहूंगा after the 196 you're probably looking at that 100, right? वो बहुत अच्छी सेंचुरी। शानदार सेंचुरी थी। और ये कैवियाट्स तो काफी हैं, and you cannot overlook them. I still think he's the 10th best test batter for Pakistan, but we can't talk about Babar Azam the test batter without having these conversations. और इंग्लैंड के अंदर रिकॉर्ड तो बड़ा जबरदस्त है सादी। इंग्लैंड में अच्छा है। हाँ, आई थिंक he's averaging in the 60s with the bat. हाँ, तो 6 इनिंग्स हैं, 3 50s हैं उसके Yeah. उधर, लेकिन 100 वहां पे सेंचुरी भी कोई नहीं नहीं है। एंड ही हैज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई दैट। अभी इसको 6 innings प्रॉब्ली मिलेंगी इंग्लैंड के अंदर। वेस्ट इंडीज में भी मार ले, हाँ, वेस्ट इंडीज में भी एक मार ले तो अच्छा ही हो 2 जाएगा। मारे, ट्विन ट्विन टन्स, डोंट से इट, यू आर गोना जिंक्स इट देन। हो गया अब तो हो गया। मैं आई कांट टेक माय वर्ड्स इतना हमने पॉडकास्ट बना लिया कि हम किसी तरह रिवर्स जिंक्स कर दें, तुमने उसको आकर जिंक्स ही कर ट्विन दिया। सेंचुरीज अगली दफा, अभी हाँ, कहानी अभी है, जब वेस्ट इंडीज खेलेगा कभी ना कभी तो फिर से खेलेगा। बट इंग्लैंड में तो एक 100 इसको चाहिए, एंड आई रियली होप दैट ही कैन हैव अ गुड टूर इन इंग्लैंड, बिकॉज़ दैट विल help him bump up his numbers and potentially his ranking as well. ऑनेस्टली इंग्लैंड के अगेंस्ट आप कर भी सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग यूनिट इतना कोई खास तो नहीं है। बिल्कुल, और वहां पे भी वेस्ट इंडीज का बेहतर है। वेस्ट इंडीज का बेहतर है, मगर इंग्लैंड में क्या पता आपको फ्लैट डेक समर मिल जाए, ऑल्दो लॉर्ड्स में नहीं मिलेगा। हाँ, लॉर्ड्स में नहीं मिलेगा, और हेडिंगली में क्लाउड कवर अगर आ गया तो वहां पे भी मुश्किल ही है। उसके अलावा जब फ्लैट डेक मिलेगा, तो जब बाबर मारेगा 150 तो हैरी ब्रुक ने 300 मारना। ये भी हो सकता है। Yeah. बट खैर, बाबर आजम हैज अ बिट ऑफ अ फ्लॉड टेस्ट रिकॉर्ड इन दैट सेंस कि Yeah, that's- एक ही पीक है और उस पीक के अंदर भी थोड़े कैवियट्स। I still can't look past this. Not even double figure hundreds, bro. या मैन, और एक डैडी 100, एक Yeah. exceptionally good 100 again. that is the I think Babar Azam's finest hour in Test cricket is when he saves that Test match in Karachi versus Australia, that 196. That was really मगर good. कुछ लोग बोलेंगे कि they never really wanted to win that Test. Yeah, They yeah. were trying to draw it. Although I do feel for a bit in between they were trying to. They did try. हाँ, थोड़ा सा कोशिश की थी। फिर रिजवान ने जब विकेट गिर गई, उसने बोला कि नोमी पाइन, shut up shop. Shut up shop. मैं भी 100 करता हूँ। Nomi Pine, I love you. I miss नोमी you. पाइन को तो बहुत हम याद करते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। बट देखो, some people will make a case for Salim Malik ahead of Babar Azam. Let them. हाँ, I don't really care. I still think Babar Azam is ahead of him. A tougher role. Salim Malik Also, is- Babar Azam does bat in the pace playing pandemic. हालांकि शुरू में तो wobbles ही बस तंग ही नहीं कर रही थी। सलीम Him and मलिक- Marnus. हाँ, सलीम मलिक का फिर वही मसला आ जाता है, 6 पे इतने ज्यादा रन है Yeah, उसके। ये मसला आ जाता है। और बाबर को एक बार 3 पे बैटिंग करता है, मगर ये 100s का ना, even amongst those 900s मसला है। There's flat decks, there's lack of away tons. Yeah. और फिर ऑस्ट्रेलिया में 100 का मैंने क्या 4 डालने अगर 25 की एवरेज है उस बॉल पे। वो भी वैसे 100 बुरा नहीं था, लेकिन सोचा था। हाँ, लेकिन गैबा में था। हाँ, लेकिन आप टेस्ट भी हार गए थे। टेस्ट तो आप दोनों ही, अब टेस्ट आप जीते कब? 95 में लास्ट जीते ऑस्ट्रेलिया और में। उसके अलावा आप फिर 25 एवरेज कर रहे हो, तो ये मसले हैं, इसीलिए 10th पे आ रहा है वो। Yeah, और पता है, I still want to believe that at the age of 32 he can, make amends, but पता नहीं, कुछ इतने भी strong feelers नहीं, if I'm being honest. Yeah. और 16 इनिंग्स में से एटलीस्ट 700 रन चाहिए टू ओवरटेक मिसबाह स्टाइलिंग। True, if he wants to be on par with Misbah, he will need around 650 runs in the next 16 innings. जो कि आ जाने चाहिए। हाँ, I feel कि even if he has a few good years, कितना ही चढ़ जाएगा और ऊपर। चढ़ सकता है, 45 की कम से कम बैटिंग एवरेज होनी चाहिए। 45 कर तो सकता है, लेकिन अब देखते हैं क्या करता है यार। बॉबी भाई, Yes, we miss you. We do miss you, and please make us, wax lyrical about your test match efforts in the future. दूसरा कंटेंडर है सलीम मलिक। Now, the whole fixing thing makes me really uneasy over here. But record अच्छा है। आई थिंक सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्योरली रिकॉर्ड के हिसाब से देख रहे हो ना, मलिक टॉप 10 में आ सकता है। मलिक आ सकता है टॉप 10 में। एक तो 100 मसला टेस्ट ये है ना कि उसने शेन वॉर्न को जाके
प्रपोज कर रहा है कि आओ मैच फिक्स Yeah. ये हरकतें तो हैं फिर. और यार मतलब I know that he might be a scapegoat in that situation, but there are many stories of Salim Malik which I have heard from people. Nah bro, I can't put him in top 10. नहीं. He अपने करियर पे कुल्हाड़ी मारी है bro. मगर just for the sake of the podcast उसके numbers बता दो. 103 टेस्ट मतलब 100 से ऊपर टेस्ट खेला है, 154 इनिंग्स है, 5768 रन्स, 43.69 की एवरेज. He's scored 15 centuries and 29 50s. That's a terrific record. But he also bats a bit low, right? 4-5. तो उसके हिसाब से तो एवरेज कम है. नहीं, चेक करो सलीम मलिक, मुझे लगता है 4 और 5 पे ही है. I would think 5. 4 पे मियादाद for the longest time, but Inzi भी आ गया होगा ना. Inzi would have batted higher than Malik. I'm not too sure. Inzi बाद में 5 पे है. शादी हमारी बचपनों में चेक कर लेना यार, मैं तुझे चेक करने को बोल रहा हूँ. Salim Malik has batted at 3 as well, but only in 13 test matches, averaged 25 at 3. Number 4 पे he averages 55.83. कितने मैचेस? 35 innings. 5th पे 56 innings हैं, 6th पे 36 innings है, और वहाँ पे 5th पे 37.8 average, 6th पे 56.82 average, 1591 runs at 6. ये चीज इसके फेवर में नहीं है ये. अच्छा ठीक है ना. मतलब वहाँ पे बाबर तो कई जगह कई टाइम पे आकर 3 पे बैटिंग कर लेता होता है. अभी की है, मगर वैसे भी इसको कई दफा अभी 58 नॉट आउट जिसने उसकी एवरेज थोड़ी सी इन्फ्लेट की होगी, वो 3 पे ही आगे की है. वो तो खैर और किसी से बल्ला ही नहीं पकड़ा जा रहा था. ठीक है. बाय द वे, some people might look at us and say कि यार आपने तो मतलब सिर्फ और सिर्फ उसकी inability to farm strike पे उसको रगड़ दिया, जिस पे हमने सही रगड़ा है by the way. लेकिन हमने इनिंग्स अच्छी थी. लेकिन हमने वही बोला है कि उसकी inability to farm strike wasn't the reason that Pakistan lost that match. No, that wasn't the reason. The match was gone by then. मैच हार चुके हुए थे उससे Already हार चुके हुए थे. मैच गेम अवेयरनेस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. मैंने ये भी कहा था कि had he gotten out for 48-49 trying to win the game, I would have rated the innings higher. The only issue was कि you were on one. You were seeing the ball nicely, आपकी शॉटें अच्छी लग रही थी. Why would you not take the onus? नया फोन लिया. ये बात की थी. कवर नया मेरी जान. पुराना कवर टूट गया. शुक्र है वो चेंज किया उन्होंने. वो पुराना ही हो गया था वैसे. Bro, ancient. घीसियां लग गई थी. Antique. Vintage. It was. और एक और इसमें बैटर है शोएब मोहम्मद. Shoaib Mohammad's record is so freakish that sometimes when we're doing these drafts, I'm like, yeah, should I pick Shoaib Mohammad? मसला सिर्फ एक Sample size बहुत कम है. 68 innings is far too low. But 45 tests, 68 innings. हाँ, but 68 innings है ना यार. कम से कम 90 तो होनी चाहिए. 2705 runs भी कम है. Runs काफी कम है. Averaging 44.34. Yeah. And I checked 50 at home, 34 away. 34 away for an opener is not bad. But उसमें हमने जब खोला था तो better team से खिलाफ बहुत खराब थी. और वो the New Zealands of the world at that time. सलीम मलिक का इंडिया के अगेंस्ट बहुत गंदा रिकॉर्ड था. 18 या कुछ ऐसी एवरेज थी. 700 है शोएब मोहम्मद की और 1350 है. So I mean in 68 innings he did well 20 times. और इसमें से कोई 30-40 ही मारे होंगे. फिर हैं बॉबी भैया हमारे. बॉबी भाई. 63 टेस्ट, 116 innings, 4562 runs, 43.03 की एवरेज. Which at one point was touching 50. 900s. And 32 50s, तो conversion rate तो है ही नहीं. You know, when Babar starts his career, he's god awful. Mickey has faith, right? Mickey Arthur bats for him essentially, saying कि Babar Azam is a very gifted batter और इसको टेस्ट जितने खिलाओगे ये बेहतर होगा. बहुत देर तक तो इसने कुछ किया ही नहीं था टेस्ट क्रिकेट में. तुम्हें याद होगा ये टाइम. Then he has a peak, and in that peak, initially पता है क्या conversation थी शादी? कि बाबर आजम doesn't score daddy hundreds. Initially ये conversation थी. फिर एक 196 आया था. 196 आया था. Still doesn't have a double 100 by the way. और हमने कहा कि maybe this is the start of something special. And then now the conversation is कि 100 ही नहीं मारता. It's been how many years now? 3+? Yeah, 2022 के end में. Almost 4 years होने वाले हैं. 3 तो हो गए ना साल. Nearly 4 years in test cricket without 100 is diabolical. यार I swear to God, हमारा जिंक्स लग जाए हम ये बातें कर रहे हो. I hope ये वीडियो इसका 100 करा दे. ये जिंक्स हो. मैं अभी भी कह रहा हूं बाबर can climb higher. If you talk about aesthetics and ability, Babar Azam is better than Azhar Ali. Babar Azam is better than Misbah ul Haq. I can't speak about Zahir Abbas, but Babar Azam could be better than Hanif. He was better than Yunus aesthetically. Technique wise, जो शुरू में लग रहा था, we thought he might become the most complete batter in Pakistan history, and now here he is scraping for 10th. एक कर्व बॉल आ रही है तुम्हारी तरफ. फ्लूगली नहीं, कर्व बॉल है ये बेसबॉल वाली कर्व. ओह अच्छा रुको फिर मैं जरा बेसबॉल पकड़ लूं ना. ऑडियो लिसनर्स को समझ नहीं आई होगी. मैं एक आर्ग्यूमेंट लेके आया हूं. आ जाओ. 40 की एवरेज नहीं है इस बॉय की. ही इज एवरेजिंग
37.69. I know where you're going with this. प्राइमरी रोल उसका है ही नहीं बैटिंग, उसकी नौकरी runs नहीं थी. उसकी नौकरी थी विकेटें लेना. His currency was wickets, not runs, and I know who you're talking about. You're talking about the greatest ever Pakistan cricketer. Immi! ये पता है 88 मैचेस हैं, 126 इनिंग्स है, 30 ये इधर उधर ही हो गया सब कुछ. जो भी 6 इसकी सेंचुरी हैं, 50 जो हैं वो 18 है इसकी. 3807 रन्स भी हैं इसके, जो एक्सपेक्ट नहीं करते हो आप. Yeah. जो ग्रिटीनेस अगेन, ठीक है, हमें ज्यादा वनडे वाले उसकी इनिंग्स याद है. अगेन कमिंग फर्स्ट ड्रॉप इन एन ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल एंड स्टॉपिंग चॉप. हाँ, पिंच ब्लॉकर. प्रो अच्छा, एबिलिटी वो नहीं है, लेकिन रन्स दे गया तू. एक सवाल है. सवाल पूछो. Is Imran Khan the only cricketer in history who is beautiful to watch when he's bowling and terrible to watch when he's batting? उतना ज्यादा गैप किसी और क्रिकेटर का है? ऑलराउंडर्स की बात करेंगे ना हम इसमें, I ऑब्वियसली, suppose, yeah. वरना फिर इवन कैलिस का एक्शन इतना बुरा नहीं था जितनी गंदी कभी कभार इमरान खान की बैटिंग टू द आई लगती है. नहीं तो उस इफेक्टिव तो क्लियरली थी. होगा कोई और. कपिल मारता था, कपिल तो बोथम भी ठोकता ही था. फई हैडली की बैटिंग मैंने नहीं देखी भी, कैट से. कॉटनी वॉल्श. जडेजा की भी गंदी है वैसे यार. एस्थेटिकली प्लीजिंग तो नहीं है जडेजा की बैटिंग, मगर जडेजा की बॉलिंग उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी इमरान खान की. इमरान खान का बहुत प्यारा एक्शन है. अच्छा खैर, ये है एक आर्ग्यूमेंट. ये आर्ग्यूमेंट पता है यहां तक है कि फॉर अ गाय हुज करेंसी वाज विकेट्स एंड इट वाजंट हिज जॉब टू स्कोर रन्स, इवन ही इज एवरेजिंग 37 प्लस विद द बैट. ये आर्ग्यूमेंट है. क्रेजी. It is crazy, but I feel like it's not top 10 material. Could be. He is a bit of a not out merchant, but then you can make the case that that's part of the job too. नॉट आउट मर्चेंट क्या होता है यार? Not losing your wicket is the job. मगर ये इस हद तक है ये कि तो हम बैटिंग के उल्टे जा रहे हैं भाई. मगर जो परसेंटेज ऑफ नॉट आउट्स बहुत ज्यादा है ना. 126 innings, 25 नॉट आउट्स. That's great. I would love that in a batter. You would have that as a plus point for him. I take it. I would love that in an opener as well. Yeah, वो तो हो ही नहीं सकता ना. ओपनर आउट हो ही जाता. मतलब बैट कैरी करना भी एक, या चेस कर देना. सो मुझे तो ये अच्छी लगती है बात. नहीं, I think he would make the top 15. I think he would make the top 12 पे नाम. You would have him ahead of सलीम मलिक और शोएब मोहम्मद और बाबर आजम. सलीम मलिक तो नहीं आ रहा मेरी. सलीम मलिक तुमने ऑन द बेसिस ऑफ फिक्सिंग बस काट दिया. बहुत ज्यादा फिक्सिंग. एक दफा भी नहीं ना ब्रो. प्लस सलीम मलिक वही इजियर जॉब, 15 सेंचुरियां, 29 50s. ये देखो ना कि डिस्पाइट बैटिंग एट दोस नंबर्स इज नॉट एवरेजिंग 45. टेरिबल रिकॉर्ड इन इंडिया. हाँ, Terrible. he should be someone in Salim Malik's role should be averaging 46, 47 or 48 to be part of this conversation. एग्जैक्टली. असद शफीक को हम क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि उसकी जॉब ही इतनी इजी थी और फिर 38 की एवरेज पे अगर मैं कभी कोई क्रिक पिक्स करूं ना, बेस्ट एवर नंबर 6 बैटर्स इन टेस्ट क्रिकेट, maybe I'll look at him. Maybe. सोबर से ऊपर तो नहीं आएगा, बट मे बी. ऑब्वियसली सोबर से ऊपर नहीं He's tied on number of hundreds at number 6 with लेकिन sobers. टॉप 5 में आ सकता है सच फीक 6. आ ही सकता है शायद, पता नहीं, देखना पड़ेगा. सलीम मलिक भी नहीं आ रहा ना. मसला ये है. नहीं, हालांकि सलीम मलिक ने 6 पे यू कुड मेक अ केस कि अभी जो मैंने नंबर्स देखे हैं, ही डिड बेटर देन असद शफीक. एंड सलीम मलिक का एक वो टेस्ट मैच है जो लोग याद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला, घर पे. मगर वो वही वाली सीरीज ना हो भाई जिसमें वार्नी को बात कर दी थी. हो सकता है. अब मुझे क्या पता कि वो इससे बेहतर हो सकता था सलीम मलिक अगर ना उसने मैच फिक्सिंग की होती. If I am to bat for him just for a second, I will never bat for him again. England में he's been phenomenal. He's been really good. 56 plus की एवरेज है with the bat. मेरी बात सुनो. मैं कोई शफीक हूँ. बात सुन शफीक. अब्दुल्ला 50 की भी एवरेज हो सकती थी, हमें क्या पता उसने मैच ना फेंके. ये भी बात तुम्हारी दुरुस्त है. Also यार मतलब हाँ मैं तो 2 पे आउट हो रहा हूँ. Yeah, realistically, Sadi, for a guy who plays 103 test matches, you'd imagine they'd have scored at least 6,000 runs, right? At least. लेकिन टेस्ट 103 इनिंग्स 154. हाँ, इनिंग्स कम है. बाबर की फेवर में सिर्फ बात ये जा रही है. Babar has more runs per tests than Salim Malik. And a tougher batting job than Salim Malik. ये फेवर में बात जा रही है. And let's be honest, वही हम बात कर रहे थे, ability पे देखो ना, अगर सिर्फ आंखों से जज करो तो बाबर काफी ऊपर है. मसला बाबर का ड्रॉप ऑफ है यार. Yeah. बाबर का स्टार्ट बहुत गंदा था. बीच में ही वाज ब्रिलियंट और फिर ड्रॉप ऑफ बहुत गंदा है. Remember when we used to theorize that he might be a cluster batter? We are still waiting for the next cluster. क्या पता ये क्लस्टर हो या आ भी जाए क्लस्टर. नहीं यही हो क्लस्टर. बस हो गया. बस वो एक क्लस्टर, एक छोटा सा क्लस्टर था. दो सैंडविच बिटवीन टू बैड थिंग्स. बाबर he has Yusuf's career only if यूसुफ की पीक कम होती बाबर से, क्योंकि यूसुफ की पीक तो ज्यादा थी ना. हाँ ठीक है, मतलब in terms of the magnitude of that peak.
मसला एक और है But ना also, Yusuf before his peak was a better test bat than Babar. Yeah. बाबर in his peak scored a lot of 50s, but 100 कम थे. जब 100 मारता था डैडी 101 है सिर्फ. 9 सेंचुरी है. Oh, another thing that Babar Azam just cannot do. Overnight जब बैटिंग करते हैं अगले दिन आके फॉरन आउट. ये कितनी दफा देखा है हमने. बहुत दफा. अमार जहीर ने जोक बना दिया इसका कि ओ अगर वो अभी उसने मारा था जब कहते कि अल्लाह करे बाबर की तरह सर्वाइव कर जाए रात कल आके आउट हो जाएगा. बहुत बड़ा मसला है इसका. He does not add to his overnight score. However, शुएब मोहम्मद को तो हम सिर्फ सैंपल साइज के बेसिस पे निकाल रहे हैं, वरना रिकॉर्ड शानदार है. रिकॉर्ड अच्छा. ओपनिंग बैट 44.34 की बैटिंग एवरेज, 22,705 रन्स, 713 50s. छोटा करियर क्यों था इसका यार? 68 इनिंग्स में 713 50s इज सो गुड कि आई वुड हैव प्लेड हिम मोर. इसकी भी मुझे किसी से पूछना पड़ेगा. Did he opt to play I don't know, county cricket more? He is, by the way, for those of you who don't know, Shoaib Mohammad is the son of Hanif Mohammad. पता ही होगा लोगों को. अच्छा, मैंने थोड़ी रिसर्च की. I wanted to know what kind of batter Shoaib Mohammad was, because we know Hanif was dogged. ठीक है, ये पता था. शोएब also dogged. But शोएब मोहम्मद का ये था कि ठीक है, सही वो मेरिट पे बॉल खेलकर रोकता था. ऑफ साइड प्ले was to die for. He had a famous cover drive as well. However, I would rule him out of top 10 solely on the basis of sample size. I think minimum 90 तो innings होनी चाहिए आपकी. सईद भाई की 91 थी ना. Oh shit, मैंने इसको तपा दिया. ताप गया भाई, ताप गया. सईद भाई पे आ जाते हो. मैं भी नंबर 5 सईद भाई को रखकर बैठा हुआ हूँ. मैं विल स्मिथ बन जाऊंगा यहाँ पे. तो मैं क्रिस रॉक नहीं, मैं द रॉक बनकर आऊंगा. Oh damn. पीपल्स एल्बो कर रहे थे ना हम, जो पाकिस्तान का उससे भी नीचे हाल है. Yeah. 10th. Babar Azam 10th, Babar right? Azam 10th. I'd keep Babar at 10th. I hope he climbs this list. Please. As Saad said, let this video be the jinx. हमारी jinxing powers बहुत कुत्ती हैं. हमने कह दिया ना बाबर 10th best ever test batter है पाकिस्तान की हिस्ट्री का. बन जाओ कल 8th. अच्छा बहराम, ये तो हो गए. इनके अलावा बताओ कोई कंटेंशन में भी था? मुझे नहीं लगता. तौफीक doesn't have the sex appeal. सेक्स अपील की बात ही नहीं है. नहीं कंटेंशन में था. कोई भी नहीं था. 40 से ऊपर कोई और था? नहीं था ना. नहीं, इतने छोटे सैंपल. अब तो रिजवान भी 40 से ऊपर नहीं रहा. इतने बड़े सैंपल साइज में नहीं थे. छोटे में ऑब्वियसली हम आबिद अली की बात करें 49 की. सऊद शकील है. सूडी शैक अगेन इतना छोटा करियर है and the nose dive has been so prolific. 50 से ऊपर एवरेज कर रहा था. अब क्या है 46. I remember I said in one of our first few podcasts, वो श्रीलंका वाली series, that Saud Shakil might be the next Pakistan batter to end up with a 50+ batting average. 46 पे आ गई. रोल भी 5 वाला था. स्टार्ट इतना शानदार किया था. टेक्निकली वेरी साउंड, कॉम्पैक्ट, सब चला गया. पेस के खिलाफ वो जो डिफिशिएंसी है उसको छोड़ दो, स्पिनर्स पे आउट हो जा रहा था. यार मसला अभी रिसेंटली तो हमें ये तकलीफ थी कि यार साउथ तो स्पिन पे क्यों आउट हो रहा है. मसला पता क्या आ रहा है बेनाम? ये सारी लिस्ट देख के अगर आप थोड़े पूल देखो पाकिस्तान के बैटर्स का हिस्ट्री में, तो नहीं है. मगर जो बेस्ट वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं. लाइक आई सेड, दे मेड जैरेड्स बुक टॉप 50 में आ गए. और फिर टेस्ट क्रिकेट एज अ होल अगर आप बैटर्स और बॉलर्स को भी देखो ना, तो बॉलर्स भी बहुत कम है, गिने चुने. यार that is a bit harrowing because we think of bowling when you think of Pakistan cricket, but ultimately you're talking about you think of Pakistan cricket when you talk about test cricket. No, they were the best team in the late 80s undoubtedly. वेस्ट इंडीज से ऊपर निकल गए थे. ठीक है, they were the only team of that era जिन्होंने ड्रॉ की थी सीरीज वेस्ट इंडीज के साथ. हराई तो किसी ने भी नहीं होगी. ठीक है, और मिसबाह's टीम deserves credit. ठीक है, even if they had the mace for 20 seconds, they had the mace. 20 seconds ऊपर थे. हाँ, 45. नहीं, it was about 45 days थे days ही. It was around about 20 days, कुछ ऐसा ही था ब्रो. मगर वो तस्वीर है डेव रिचर्डसन का मिसबाह की, बस हमें वो तस्वीर पसंद है. पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में वो वाली लेगेसी और वो वाली हेरिटेज है ही नहीं. ओडीआईज में ज्यादा थी. ओडीआईज में तो 90s, throughout the 90s they were the top team along with South Africa. Even in the 80s they were really good. Yeah. 90s में तो you're looking at 3 teams, right? Yeah. Straya भी थोड़ी late 90s. I would actually make a case कि शायद अगर आप सिर्फ उस तरह देखो ना कि टीम सबसे अच्छी कौन सी थी, शायद साउथ अफ्रीका की हो. साउथ अफ्रीका की बहुत ही अच्छी टीम थी. But Pakistan was there and thereabouts. Third, if not second. I wouldn't have them as the best team of the 90s in the ODIs. I would probably have them as the best team. अच्छा. 92 World Cup, 96 में तो चलो छोड़ो. 96 में ऑस्ट्रेलिया, 96 में फाइनल खेली ऑस्ट्रेलिया. 99 में फाइनल. तो ऑस्ट्रेलिया has the same thing. पर ऑस्ट्रेलिया और पाउंड फॉर पाउंड साउथ अफ्रीका we know was great. पाउंड फॉर पाउंड ना उन्होंने कुछ किया थोड़ी था. करना चाहिए था 99 में. So I think top 2 पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ही है. और top 10 ये आपको हमने बता दिया. उसके अलावा ये भी बता दिया कि कोई नहीं है यार. तो आगे होप क्या है?
तुमने सॉरी आई नो वी आर नॉट डूइंग 11 12 एंड एवरीथिंग, तो तुम सलीम मलिक से नीचे रख रहे हो इमरान खान को? नहीं 11 यार शोएब मोहम्मद का सिर्फ मसला ये 68 टेस्ट हैं यार, 68 इनिंग्स हैं, 68 टेस्ट होते कोई मसला ही ना होता। इनिंग्स कोई हमें बताए, someone must have a relative who would be obsessed with Shoaib Mohammad. Can someone please tell us why he only batted 68 times in test cricket? चलो 45 टेस्ट मैचेस खेला मगर 50 क्यों नहीं खेला? कोई रीजन होना चाहिए। और I think if you do this properly anyway, best ever test bats for Pakistan, 50 tests has to be the threshold anyway. 50 टेस्ट मैच तो खेले होने चाहिए। 11th is Imran for me. Because you do not expect him to do what he did. I am not picking in 11th. मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा था। ये क्या नहीं, आप बताओ। दिल मेरा भी इमरान को करने का दिल चाह रहा है, मगर आई थिंक करना सलीम को ही दिल पे पत्थर रख कर करना पड़ेगा। कर लो तुम, मैं तो नहीं कर रहा। दिल पे पत्थर रख कर बोला मैंने। मैं दिल पे पत्थर आने ही नहीं दे रहा। अच्छा तुमने, मैं The Rock. खैर of course you guys will have agreements, you will have disagreements. You will have disagreements. We wanted to initiate this discourse. We thought there was merit in this discourse, especially at a time where Babar का career किधर जा रहा है? Babar. ओ ब्रो तू किधर किधर है? Like, subscribe, share, Follow us everywhere. उसके अलावा ये पोस्टर्स हैं, अब तो खरीदने ही अब पड़ेंगे। तो खरीद लो, साथ में 11th बेस्ट बैटर कह दी इमरान खान को, खरीदो पोस्टर उसका। डर चेक करो बैटर्स की। पेस स्पेस यार में बॉलर्स दिखा रहे हैं, मगर मैं बता रहा हूं आपको मेरे पास विजन आ गया बैटर्स वाले का भी। और फिर नोमी पॉइंट तो नोमी पॉइंट तो मतलब Yeah. टॉप 10 बॉलर्स जब कर रहे होंगे ना हम, तो नोमी पाइन दिलों में तो नंबर 1 ही रहेंगे वो। जानी भी बन जाओ थ्रू पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर। अब आपसे मुलाकात पता नहीं कब होगी, क्योंकि ये आप लोगों के पास टेस्ट के बाद होगी। मगर एक जाते जाते सवाल पूछ लूं, जाते जाते सवाल इफ यू हैड टू पिक एन आर्बिट्रेरी नंबर फॉर बैटिंग एवरेज, व्हाट डू यू थिंक बाबर इज रिटायरिंग विद? आई नो इसका कोई डेफिनेटिव जवाब तो दे नहीं सकते तुम, मगर अगर तुमने गेस करनी हो, इफ यू हैड टू पिक अ पोजीशन एंड अ बैटिंग एवरेज। पोजीशन क्या मतलब हमने 10th बोले ना उसे, 10th बेस्ट टेस्ट बैटर एवर पाकिस्तान। मुझे बताओ when he retires, where do you expect to see him and what will the batting average be? Will it go higher? Will it go lower? be round about the same and 10th ही। मुझे भी यही फीलिंग आ रही है, बट मेरा दिल ये कहता है, दिमाग तो मेरा 10th ही कह रहा है। I think he'll have to do an awful lot more to eclipse Azhar Ali, for instance. 10 more hundreds. Yeah, You're there. conversion rate ही तक अंदर 900s, 3250s. But however, I feel like maybe if he has some good years, Babar Azam can bump his test average to 45. Hopefully. And if he does that, maybe he gets to number 9. Maybe. देखना पड़ेगा। मिसबा को शायद इक्लिप्स कर जाए। अजहर मुश्किल है, मगर दुआ ये करते हैं कि he eclipses even Zahir Abbas. He goes to number 6. I think सईद भाई को हराना जरा मुश्किल है, ब्रो। सईद भाई को भी हरा दे। हरा दे। हाँ। 5th top 5 में आ जाए, मेरी दुआ यही है। चलो भाई, हम अब मुलाकात होगी आपसे। बाय। See you later, Gaza. Oh, गलत कर दिया। Boy, Gaza. See you later. See you later, Gaza हो गया। नहीं, गैरी कह दिया करूं मैं कभी कभार, हमेशा वो मैं पता नहीं, एटलीस्ट मैं एक्सक्लूसिव सिव तो नहीं कर रहा ना अब। ये वाला पार्ट नहीं डालना। काटना ना कुछ।